गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ईद मुबारक पाकिस्तानियों। कैसे हैं आप लोग? ईद का दिन कैसे मना रहे हैं? मुझे पता है इस वक्त तो गहमा गहमी हर ईद की तरह आपके घर पे होगी। नमाज पढ़ने जा रहे होंगे, नमाज पढ़कर आ गए होंगे, उसके बाद अंडा पराठा ये सब बना हुआ होगा, या अंडा पराठा नहीं तो शायद शीर खुरमा तैयार हो गया होगा। हो सकता है हलवा पूरी मेज़ पे सजी रखी हो। और ये सारी जो ट्रेडिशंस है निभाने के बाद इस वक्त एक जमाई आई होगी कि क्या हम मेहमानों के आने से पहले थोड़ा कैलूला कर लें। लेकिन नहीं, रुकिए, कहीं सोने जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज शो पे क्या होने जा रहा है ये बहुत ही मज़ेदार होने जा रहा है। तो आपने इस वक्त सो के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। वैसे आपस की बात है, ये जो दिन होता है ना, ख़ास तौर पे जो छोटी ईद होती है, ये बहुत एक्साइटमेंट वाला दिन होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेहंदी, चूड़ियाँ, सारी ईद के जो एलिमेंट्स हैं उस ईद पर ज़्यादा हमें मौका मिलता है उन सारे एलिमेंट्स को पूरा करने का, क्योंकि ज़रा साफ़ सुथरी ईद होती है, घर में खुशबुएँ महक रही होती हैं। ईदी स्पेशली इस ईद पर तो ईदी देना मस्ट होती है। बकरा ईद पर ये होता है ना कि अच्छा जी गोश्त वाली ईद है तो इतनी ईदी हर कोई नहीं देता, लेकिन इस ईद पर बहुत सारी ईदी जमा होती है। अब अगर आप अलग अलग एज ग्रुप्स को ले लें तो ईदी का जो इस्तेमाल है वो हर कोई अलग अलग तरीके से करता है। फॉर एग्जांपल बच्चे, छोटे बच्चे, अगर उनके पास कुछ ईदी बच जाए, अम्मा की नज़र उस पर ना पड़े, तो वो उस ईदी से दुनिया जहान की शॉपिंग कर लेते हैं, जो शायद उनको पूरे साल शॉपिंग करने का एक साथ मौका नहीं मिलता। वो हर चीज़ खरीद लेते हैं, आज मैं ये भी खाऊंगी, आज मैं ये भी खाऊंगा, आज मैंने ये भी लेना है, और सारे दिन खाना छोड़ वो अला बला उस ईदी से खरीद कर खाते रहते हैं। फिर थोड़े से जो बड़े बच्चे हैं, जो जिनको पूरा शऊर आ चुका है कि अपनी ईदी माँ बाप को नहीं देनी है, वो ईदी जमा कर कर कोई अपना मनपसंद ख्वाब पूरा करने की कोशिश करते हैं। शायद उन्होंने इतनी ईदी जमा हो जाए कि वो अपना मनपसंद मोबाइल ले लें। मोबाइल नहीं तो एयरपॉड्स ही सही, या हेडफोन्स ही सही, या फिर कीबोर्ड, कोई भी चीज़ रिलेटेड टू गैजेट्स, वो अपनी ईदी उस चीज़ के लिए जमा करते हैं। फिर थोड़ा और बड़े आ जाएं तो वो क्या करते हैं, उन्होंने सोचा होता है कि भाई इस ईदी को ना मैं सही जगह इन्वेस्ट करूँगी या करूँगा, या तो मैं गोल्ड का बिस्किट ले लूँगी, या फिर मैं अगर कम है तो मैं अपने बुंदे या अंगूठी कोई छोटी मोटी चीज़ ले लूँगी, चलो सोना नहीं तो चांदी का तो कुछ बना के रखूँगी। और वो लोग जो बाल बच्चों वाले हो जाते हैं, वो अपनी ईदी जो है वो सेंध के रख लेते हैं कि भाई आगे देने के काम आएगी। ये कड़क कड़क नोट है, खर्च नहीं करना, ये किसी और के बच्चे को देने होंगे, किसी ने हमारे बच्चे को दिए, हमने आगे बढ़ानी होगी, आगे देनी होगी। तो हर उम्र में लोग ईदी को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मगर रुकिए, ठहरिए, समझिए, इस दफ़ा इस ईद पर मैं आपको पहले ही दिन बता रही हूँ कि आपको अपनी ईदी को कहाँ इस्तेमाल करना है। भाई साफ सी बात है, एक फैमिली मूवी आ गई है, आज रिलीज हो रही है, जिसमें है आपके मनपसंद फनकार एक साथ। उस मूवी में ड्रामा भी है, सस्पेंस भी है, कॉमेडी भी है, और आपके मनपसंद लोग भी हैं। बेहतरीन एक्टिंग, बेहतरीन डायरेक्शन, बेहतरीन स्क्रिप्ट, सब एक साथ। और सबसे मजे की बात यह है कि कोई एक सर्टेन एज ग्रुप के लिए नहीं है, ये पूरी फैमिली के लिए है। पूरी फैमिली ईद के मौके पर जब अपने मेहमानों से निमट ले, खाना पीना कर ले, तो उस वक्त क्रेविंग होती है एंटरटेनमेंट की। तो सब मिलके, पूरे फैमिली वाले मिलकर अपनी ईदियां संभाल के रखिए, क्योंकि वो खर्च होनी चाहिए किस पर? उस फिल्म पर जो आज ARY डिजिटल और फहद मुस्तफ़ा ने मिलकर रिलीज की है। कौन सी है वो फिल्म जिसको आप देख रहे हैं प्रोमोस की शक्ल में, जिसका नाम है आग लगी बस्ती में? तो आइए आज अपनी ईदी यूटिलाइज करें, सिनेमा घरों में जाकर और देखें अपने मनपसंद सितारों को अंडर वन रूफ आपकी मनपसंद मूवी में।
आग लगी बस्ती लगी है जी ईद पर। एंजॉय करें और अपनी ईद का मजा दुबाला करें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ईद मुबारक पाकिस्तान। बहुत प्यारी लग रही है मायरा। भाई एक ही तो दिन है, सब चोरपन कर सकते हैं। हर ईद पे मायरा की फिल्म आती है, बस हीरो बदल जाते हैं। देखते जाए होता क्या। हम देख चुके भाई। चलो भाई, पेट तो बनाओ। मायरा गिर जाती है सेट पे, तो फिल्म हिट हो जाती है। ये बात सच है। चल होते ले आए एक पाव। हाँ, ये तो देखो सोने का सेट ही मांग लिया इस औरत ने। अंडा दीजिए आप। तो मूवी क्यों देख रहे हैं भाई? ये लिंगो मुझे बिल्कुल नहीं आती। क्या है चढ़ा। Hey guys। वो डिलीवरी राइडर की बात कर रही है ना? पता है, बताइए सर, पता हो गई। चूड़ी तो लेती जाए। तू यार, पहले मैं गोलगप्पे खिला दूं। क्या है कि मैं बेच क्या रहा हूँ? चाट। हुमायूं सईद या फहद मुस्तफा। फिल्म लगी है जी आग लगे बस्ती में। एंजॉय करें। दिल बेचारा फिरता है मारा मारा, मांगेंगे हम दुआएं अब जब भी टूटेगा तारा। चाहे तेरी बाहें हो उसमें हम समाए हो, चाहता है तू मंजिल हीरे, चाहता है ना ये सोना, चाहता है तेरी बाहों में आकर बस ये सोना, चाहता है हंसना, चाहता है ना ये रोना, चाहता है तेरे संग रह कर बस ये पागल होना, चाहता है तू समझा नहीं ना मुश्किल, थोड़ा सा जज्बाती है ये दिल, थोड़ा सा जज्बाती है ये दिल, थोड़ा सा जज्बाती है ये दिल, थोड़ा सा जज्बाती है ये दिल। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ईद मुबारक पाकिस्तान। जैसे मैंने आपको इंट्रो में भी बताया, आपने क्या करना है, आज ईदी सेव करनी है, सही जगह इन्वेस्ट करनी है। वैसे ही ईद और एंटरटेनमेंट का बड़ा गहरा ताल्लुक है। सो आपने अपनी ईदी को इन्वेस्ट करना है एंटरटेनमेंट पे। जिस तरह ARY और एंटरटेनमेंट का ताल्लुक है और हमारा और आपका ताल्लुक है, तो आपके लिए ARY और बिग बैंग प्रोडक्शंस एक साथ लेकर आए हैं वो फिल्म जिसको आपने देखना जाना है और अपनी ईदी उस फिल्म में इन्वेस्ट करनी है, जिस फिल्म का नाम है आग लगे बस्ती में। उसमें एक साथ अंडर वन रूफ आपको एक सारे मनपसंद सुपरस्टार्स नजर आएंगे और पहली बार आपने हमारी जो सुपरस्टार अभी हम बुलाने वाले हैं, आपने उनको उस कैरेक्टर में देखा है जिसमें कभी नहीं देखा होगा। सो ये जो मेरी प्यारी सी फिल्मी और पैदाइशी, जो कहते हैं ना कुछ लोग क्वीन होते हैं, वो सुपरस्टार जिनको मैं अभी बुलाने वाली हूँ, एक डिफरेंट कैरेक्टर में आपको आग लगी बस्ती में नजर आएंगी। और आज हमारे पास एज माहिरा खान मौजूद हैं। वेलकम टू माहिरा खान। दिल बेचारा फिरता है मारा मारा, मांगेंगे हम दुआएं अब जब भी टूटेगा तारा। चाहे तेरी बाहें हो उसमें हम समाए हो, चाहता है तू मंजिल हीरे, चाहता है ना ईद मुबारक। You look beautiful। ओह, आप तो बस आपके आगे तैयारी है भाई पूरी। नहीं, ये माहिरा खान एक्चुअली आने हम वहाँ जब बैठे हुए थे तो हम यही बात कर रहे थे, ये लुकिंग वेरी प्रीटी। और आप हमेशा प्यारी लगती हैं। और आपने फिल्म में क्या कमाल कर दिया भाई माहिरा। ये एक्सेंट कहाँ छुपा के रखा था, ये कराचीआइट वाला एक्सेंट? मैं कराचीआइट हूँ, यहाँ पैदा हुई हूँ, बड़ी हुई हूँ, लेकिन हाँ ये एक्सेंट ये कहीं अंदर से आया जो मैंने जुमला सुना प्रोमो में। मैंने कहा ओह माय गॉड, ये ऑब्जर्वेशन पूरी कि कैसे कैरेक्टर प्ले करना है, किसको कॉपी किया? बहुत सारे लोगों को कॉपी किया। मेरे डायरेक्टर को एक्चुअली मैंने सबसे ज़्यादा कॉपी किया। हाँ। और फिर आई केप्ट ऑब्जर्विंग पीपल कि किस तरह से बात करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बिल्कुल अपने वोकैबुलरी से निकाल देनी हाँ, चाहिए। हाँ। जैसे आर, र, हाँ। यू नो थिंग्स लाइक दैट। हाँ। मगर वंस मैं अपने कैरेक्टर में आ गई, फिर तो मैं कांस्टेंट बदतमीजी कर रही थी। कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये ईद आपके लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि इंशाल्लाह, हर सिनेमा घर पे इंशाल्लाह। छाए होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लोग इंशाल्लाह। और फहद मुस्तफ़ा और माहिरा को एक साथ देखेंगे एक मुख्तलिफ अंदाज। बिल्कुल।
है ना? बिल्कुल बिल्कुल और बड़े मजे के सारे जो कास्टिंग है वो बहुत मजे की है बहुत अच्छी है। ना? ये अब बड़ा इंतजार है हम सबको जाने का। और सारे तो हैं ही, मतलब कि जावेद साहब, there's ताबिश, हाँ। there's फहद, there's मी, लेकिन जो छोटे छोटे सपोर्टिंग रोल्स हैं ना, हाँ। वो दे आर एक्चुअली द हाईलाइट ऑफ द फिल्म फॉर मी। वाह वाह। तो हमें बड़ा बेचैनी से इंतजार है। शो खत्म करके सीधे हम सब जाने वाले हैं सिनेमाघरों में, और आपने भी जाना है देखने आग लगे बस्ती में। तो हम बुला लें? हम बुला लें। बस्ती में आग किसने लगाई, माहिरा ने लगाई या जिनको हम अब बुलाने वाले हैं उन्होंने लगाई? ये तो हमें देखना पड़ेगा, है ना? देखते हैं। आपने लगाई? जरा देखते हैं। सो जी, जो हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं, एक्चुअली हम उन्हीं के स्टूडियो में मौजूद हैं, क्योंकि कभी कभार हम लोगों को भी मैसर हो जाता है, मौका मिल जाता है इस बड़े सेट पे अपने ईद के शोज रिकॉर्ड करने का। तो आप समझ गए होंगे जी। पैसे नहीं देते आपको? नहीं भाई, हमें ईद वीद बड़ी बड़े शोज पे मिलता है ये बड़ा सेट जो। मगर अब ये इनकी फिल्म है तो जरूरी है भाई, जरूरी। हम तो जितनी बात करें कम है। जी, आपने उनको एज होस्ट देखा है, आपने उनको एज एक्टर देखा है, एज प्रोड्यूसर देखा है, एज फिल्म स्टार देखा है, लेकिन आज तो इनके कंधों पे दो बोझ है, दो हीरो होने का भी और प्रोड्यूसर होने का भी। पता नहीं कितने पैसे लगा चुके हैं वो इस फिल्म में। लेकिन खैर, वो पैसे वसूल होंगे आपकी वजह से, क्योंकि आप सब इस वक्त जहां पाकिस्तान के जिस कोने में बैठे हैं, या फिर पाकिस्तान से बाहर जिस भी कोने में बैठे हैं, वहां जाके आपने सिनेमा घर में देखनी है आग लगे बस्ती में। आइए वेलकम करते हैं सुपरस्टार फहद मुस्तफा। दिल बेचारा फिरता है मारा मारा, मांगेंगे हम दुआएं अब जब भी टूटेगा तारा, चाहे तेरी बाहें हो उसमें हम समाए हो चाहता। अबे ठीक है आप बिल्कुल ठीक। आप मैं कहाँ कैसे? जाऊँ? मैं यहाँ आप यहाँ आ जाए। कैसी हैं आप? ठीक है। खुश रहो। ये सिंधियों में रिवाज है ना, तो हाँ, आपको तो पता ही होगा। जी मुझे तो पता कैसी है। हैं आप? ठीक है? बिल्कुल ठीक। आप बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत मुबारक हो आपको, एक आपके लिए आपकी जिंदगी का एक नया पहलू, जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये वेंचर आपका। जी ऐसे ही है, माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है। So, आपने देखा ट्रेलर? देखा मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, लोगों को भी बहुत अच्छा लगा, और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी प्रमोशन आप लोगों ने है ना? की है। ऐसे ही है। अब तो लग चुकी है फिल्म, तो सारे जो है देखें, एंजॉय करें, और बड़े पैसे लग गए हमारे, तो थोड़ा सा। मैं आपसे यही कह रही थी कि कैसी फीलिंग है एज प्रोड्यूसर? ये पहली आपका वेंचर है ना, इससे पहले आपने प्रोड्यूस नहीं की फिल्म? मैंने इससे पहले फिल्म कभी प्रोड्यूस नहीं की। हाँ। तो मैं हमेशा जाता हूँ बस प्रीमियर्स पे, और उसके बाद आके सो जाता हूँ। हाँ। और ये सोचता हूँ कि कल चली या नहीं चली, अब जो भी होगा देखा जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी से कुछ ऐसा ही कह सकते हैं कि अल्लाह ठीक करेगा, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इस दफ़ा फीलिंग इज़ अ लिटिल डिफरेंट, बिकॉज आपको दोनों तरफ का जानना पड़ता है। एक तो हमने फिल्म की, उसका एक अलग मज़ा है। आई थिंक मी एंड मायरा वी हैड अ ब्लास्ट। बट मुझे लगा था कि बस यही होता है। हाँ। लेकिन एक्चुअली जो होता है वो मामला शुरू होता है फिल्म बनाने के बाद। वो एक बिल्कुल अलग काम है, और वो बहुत मुश्किल काम है। आई एम श्योर आपने तो किया हुआ है, तो आपको आइडिया होता है। तो वो ज़रा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर लोगों का रिसेप्शन अच्छा होगा फिल्म का, तो मुझे लगता है कि सब अच्छा होगा। वैसे क्यों नहीं आएंगे लोग? सपोर्ट करने ज़रूर आएंगे। आप दोनों जो हैं वो लोगों के फेवरेट्स हैं, और आप दोनों ही नहीं, फिल्म में और जो भी है वो तो सारे आपने फेवरेट्स तो एक फिल्म में ही उठा लिए हैं, तो कैसे लोग मजबूर हो जाएंगे जाने के लिए? है ना, हमने ये सोचा कि कोई ना कोई तो किसी ना किसी को तो पसंद करते ही होंगे। बिल्कुल मायरा को तो करते ही हैं, हाँ। और थोड़ा बहुत हमें आपको भी करते हैं, और बाकी भी ऐसे हैं जिनको भी बहुत लोग करते हैं। सारे जितने भी आप, और अब कुछ छुपे हुए भी कुछ लोग हैं। जी बिल्कुल, सरप्राइजेस भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे जो हम अभी नहीं बता सकते, आपको जाना पड़ेगा बिल्कुल देखने ऐसे के ही, लिए। बिल्कुल ऐसे ही। सो ईद आपकी यही इसी तरह गुजरी होगी, आपने जाके अल्लाह से दुआएं मांगी, अल्लाह में मेरी फिल्म कामयाब हो जाए। अभी तक मांग रहे हैं हम। हाँ। हम बस यही है कि आमीन बोलो। आमीन 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 आप भी बोलें आमीन, बोले आमीन आमीन आमीन। यही चल रहा है माँ। क्योंकि भाई जितने फिल्म मेकर्स और आएंगे, हमारा सिनेमा और ज़्यादा कामयाब होगा, और सिनेमा घर बनेंगे, तो सबका फ़ायदा है। Absolutely. सो हम तो यही कहते हैं कि प्रोड्यूसर, क्योंकि साफ बात है, यहाँ पे इस मुल्क में फिल्म बनाना ये बहुत दिल गुर्दे की बात है। जी बिल्कुल। अपना पैसा इन्वेस्ट करना एक रिस्क है बहुत। ऐसे ही है, ऐसे ही है। सो जी, बेस्ट ऑफ लक। जो Thank हमारे जो अगले गेस्ट हैं, हमारे अगले गेस्ट को आपने एज होस्ट तो देखा होगा, लेकिन आप उनको एक्टिंग करते हुए, ये भी एक बड़े मज़े की बात है, एक्टिंग करते हुए पहली दफ़ा आप इस फिल्म में देखेंगे। ना कभी किसी ड्रामे में एक्टिंग करते देखा है, कमर्शियल्स में शायद थोड़ा बहुत आई होगी नज़र, लेकिन प्रॉपर डायलॉग डिलीवरी फिल्म के अंदर वो एक अलग ही बात है।
तो आइए वेलकम करते हैं आप सबके फेवरेट हमारे लाडले ताबिश एज चंगेज। दिल बेचारा फिरता है मारा मारा, मांगेंगे हम दुआएं अब जब भी टूटेगा तारा। चाहे तेरी बाहें हो उसमें हम समाए हो, चाहता है तू मंजिल हीरे, चाहता है ना ये सोना, चाहता है तेरी बाहों में आकर बस ये सोना, चाहता है हंसना, चाहता है ना ये रोना, चाहता है तेरे। ईद मुबारक। आपकी तो बहुत मेगा ईद है ये। जी जी, मैं पहले तो कहना चाहूँगा बहुत प्यारी लग रही हैं आपका मायरा, बहुत मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मायरा प्यारी लगे, मेरा शो अच्छा। नहीं आप भी बहुत प्यारी आप बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। आपका बहुत शुक्रिया, मोहब्बत है आपकी। लेकिन ये बताइए कि फिल्म में क्या किया आपने? काम तो किया, लेकिन डायलॉग डिलीवरी, वो जो आप बड़े मजे से सोफे पे बिठा के सवाल करते थे जी, बहुत मुश्किल सारे था। एक्टर्स से, अब कैसी फीलिंग हुई आप? बहुत मुश्किल काम था और सबसे बड़ा तो मेरे ऊपर बोझ ये था कि मैं इतने बड़े लोगों के सामने परफॉर्म करने वाला था और इन सबका डेब्यू था असल में मेरे साथ। ओहो ये लोग ये पहली बार कर रहे थे, नर्वस थे, तो इनको समझाना कि नहीं कुछ नहीं होता, ये मुश्किल था। बट अमेजिंग एक्सपीरियंस, एवरीबॉडी वाज सो जनरस, लाइक मायरा, फाद भाई, इवन जावेद साहब, वो हम बुरा भी कर रहे थे तो कह रहे थे यार क्या कर दिया तुमने। ये तो है, ये तो है। हाँ, तो हमें भी नहीं, लगा अच्छा था कोई टिप्स ली किसी से, जैसे फाद से अलग, 10 रुपए किसी ने दिया, 50 किसी ने, बहुत बड़ी जमा की हमने। टिप्स एक्टिंग टिप्स नहीं ली, नहीं। हाँ नहीं ली, ऐसा नहीं उन्होंने दी नहीं, या मैंने मांगना, मैं समझता था बड़ा आदमी हूँ मैं चाह रहा था कि मैं नेचुरल करूँ, कुछ ऐसा करूँ जिसमें कोई एक्टिंग के फॉर्मूले ना लगे हो, क्योंकि हमें इसीलिए तो रखा गया था फिल्म मुझे में। आधी बात इनकी समझ आएगी और आधी नहीं आएगी, तो प्लीज आप लोग खुद ट्रांसलेट कर लीजिएगा कि ये क्या बताना। फॉर्मूला समझ आया है बस मुझे। फॉर्मूला समझ में आया, फॉर्मूला बन चुका है, अभी गाड़ी नहीं बनी। बिल्कुल, वो तो समझ आया और मुझे पता भी है कि और क्या क्या बनने वाला है इस शो में। अब बेटा बारी आपकी है फिल्म देखने के बाद। मैं देखने जाऊंगी। सबको बुला लिया, नादिया खान से लेकर सारे जो क्रिटिक्स हैं ना, सबको शो पे बुला चुका हूँ। पहले दिन ही मरवाएगा भाई। नहीं, मैंने उनको कन्विंस किया है। नहीं, इन्होंने खुद टिकट देखी। अच्छी बात है, अच्छी बात तो फिर सब ताबिश के बारे में बात करेंगे ना कुछ। मैं इस वक्त सबको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आप ARV डिजिटल देख रहे हैं इस वक्त। हाँ। ये आप चैनल चेंज मत इसलिए मैंने कीजिएगा। कहा चंगेज, ये हमारे साथ चैनल ही पे कह खड़ा हुआ है दिया। इस वक्त। साथ ही कह दिया मैंने, चंगेज। हाँ? सही किया। हाँ बिल्कुल सही किया। तो क्या होगा, मतलब आपकी जो फैंस हैं वो आपकी वजह से देखने आएंगे, आपको लगता है ऐसा? फिर किस बात के फैन होंगे अगर नहीं मेरी वजह तो से भी देखेंगे? बताए किसकी वजह से आएंगे फिल्म देखने? मुझे लगता है मायरा की वजह से आएंगे, हाँ, हम सबको यही लगता है हमारा वजह से। क्योंकि देखिए हर ईद पे मायरा की फिल्म आती है, हाँ। बस हीरो बदल जाते हैं। तो कॉमन फैक्टर इज ऑलवेज मायरा। हम सारे जो हैं वो कोलैटरल डैमेज की तरह जो है ना वो साथ में। पाकिस्तान में ना दिस वो विल जो- बी अच्छा जी, नहीं आप नहीं आप बोलिए, बोलिए, आप आप बोलिए, आप actually प्लीज। बहुत अच्छा बोलते हैं। हाँ तो वो जो पाकिस्तान में स्क्रिप्ट लिखी जाती है ना फिल्मों की, वो एक लेटर हेड पे लिखी जाती है, तो पहले से जावेद शेख और मायरा मायरा नाम होता है, तो उसके बाद बाकी फिल्म लिख दो। देखा सर, देखिए सच्ची बात है, जो बात सच एज है। व्यूअर मेरी अट्रैक्शन है वो ये है कि मायरा इस कैरेक्टर में मुझे देखनी है। क्या बात। हाँ मतलब मायरा इस कैरेक्टर में मुझे देखनी है, जिसमें मुझे पता चला कि इसमें कितने सीन्स में तो मेकअप भी नहीं हुआ, तेल चुपड़ा हुआ है बालों में। नहाती भी नहीं थी, हाँ वो देखिए ना, मेथड एक्टिंग की है। तो वो वाली चीज हमें देखनी। वो आपने मुझे एडवाइस दी थी मैंने कि तुम दी थी। ऐसा करना कि तुम नहाओ मत। मैंने कहा क्या मतलब नहाओ नहीं, लाइक शायद तुम मैली लग जाओ। ये बात तो ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। नहीं, हमें but I पता नहीं don't उसके want बाद ये makeup नहाई कि नहीं नहाई। throughout the film, हाँ throughout। ओह तो बस वही देखना है पहला तो ये। उसके बाद जो आपकी जो प्रोमो है उसमें कॉमेडी का एलिमेंट नजर आ रहा है, आई थिंक ड्रामा नजर सबसे आ रहा है। बड़ी बात इस फिल्म की, सॉरी, इज रियली समथिंग डिफरेंट दैट यू आर गोना सी। Why you sorry? Entertaining। Why you सॉरी sorry? क्यों कर रहे हो? हाँ। अच्छा, Why you sorry? सोफे बहुत महंगे लग रहे हैं, सोफे बहुत महंगे लग रहे हैं। नहीं मैं बिठाऊंगी नहीं अभी अच्छा, आप नहीं है? क्यों? नहीं, क्योंकि अभी आपका एक एक टांग का कपड़ों का डिजाइन वो सब देख रहे होंगे ना लोग, क्योंकि फिर फिल्म में तो ये सब नजर नहीं आएगा। भाई देखिए यहाँ हम तो जाहिर है हमारा चैनल है तो हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेलिब्रिटी गेस्ट भी हैं जो स्पेशली हर चीज़ पे खास तौर पे फहद मुस्तफा की सपोर्ट करते हैं वो, चाहे वो इनका जीतो पाकिस्तान हो या कोई और भी हो। ये दोनों मियाँ बीवी बड़े मज़े की रील्स बनाते हैं और my उसके ऊपर डबिंग होती है और बहुत ही मज़े का काम करते हैं। इन दोनों की वजह, आई मीन आई लव हिम, हाँ
But I love him even more. Because of them, ना? After them. No, I They're like my swear. kids. ये दोनों अच्छा करके करते हैं। यार, मैं तो बोल ही नहीं रही इस शो में। चुप, बिल्कुल। नहीं आप बोले सही बोल रहे नहीं ना, मुझे पता है कि मैं जो आपने- बोलूंगी वो यहाँ से जो आएगा वो ऐसा काम। यही तो मजा है, यही तो मजा है। ओके विजय, नेक्स्ट हमारे गेस्ट हैं, जैसे कि मैं आपको बताया कि वो हमेशा सपोर्ट कर रहे होते हैं और आज भी यहाँ सपोर्ट करने आए हैं, ख़ास तौर पे आग लगे बस्ती को। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। दोनों टैलेंटेड हैं, एक टैलेंटेड कपल जिनको आप उनके टैलेंट को देख रहे हैं, एक्टर्स भी हैं, लेकिन भाई जो ये रील्स बना गए हैं ना वो ख़त्म है। आइए वेलकम करते हैं राबिया, कुलसूम एंड रेहान नाजिम। दिल बेचारा फिरता है मारा मारा, मांगेंगे हम दुआएं अब जब भी टूटेगा तारा। चाहे तेरी बाहें हो उसमें हम समाए हो, चाहता है तू मंजिल हीरे, चाहता है ना ये सोना, चाहता है तेरी बाहों में आकर बस ये सोना, चाहता है हंसना, चाहता है ना ये रोना, चाहता है तेरे संग रह कर बस ये पागल होना, चाहता है तू समझा नहीं ना मुश्किल, थोड़ा सा जज्बाती है ये दिल। रेहान मियां, Thank you. Good to be here. How are you? जी भाई, बहुत शुक्रिया आप लोगों का शो पे आने का और हमारी फिल्म को सपोर्ट करने के बहुत लिए। शुक्रिया हमें बुलाने का और इस शो का हिस्सा बनाने का। इस फिल्म को कोई कैसे नहीं सपोर्ट कर सकता। कैसे नहीं करेगा, मतलब सपोर्ट कैसे? खूबसूरत चेहरे देखें, एक के बाद एक कैसे सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? किसकी तारीफ करें समझ नहीं आता। हाँ, कैसे सपोर्ट नहीं करेगा? अच्छा कुछ सपोर्ट में कुछ कहे ना प्लीज, नाजरीन को कहें कि क्या करें वो इस वक्त अपनी ईदी के साथ क्या करें। जो ईद के साथ ये करें कि ईद का पहला दिन ही जाके जो है वो शो को बुक करें और पूरी फैमिली समेत, बच्चों समेत इस फिल्म को जाके देखें। ईदी किसी और चीज़ पे खर्च नहीं करनी, टिकट्स खरीदने, टिकट्स पे फिल्म देखनी है, सिनेमा जाना। और पता है क्या, वैसे वापस की बात है, अगर आज टिकट नहीं मिला क्योंकि माशाल्लाह जाहिर है इतने सारे सुपरस्टार्स एक साथ फिल्म में हैं, अगर आज का टिकट नहीं मिला तो कल का ले लें, कल नहीं तो परसों, मतलब अभी दिन है। मतलब कोशिश अपनी जारी रखें, हिम्मत ना हारें। हिम्मत नहीं हारनी। आपस की बात आपने टीवी पे कर दी। आपस क्यों नहीं चाहिए थी? और अगर देखने नहीं जा रहे तो मुझे पैसे भिजवा दे। हाँ, टिकट के पैसे भिजवा दे। टिकट के पैसे भिजवा दे। बहुत खर्चा हो चुका है, बहुत खर्चा हो चुका है। अब आप लोग प्लीज बैठो। अरे वाह, कहाँ बैठना चाहिए? हाँ काफी नरम है। आप बैठ सकते हैं। आप लोग, मैंने कहा थक गए और हैं, फाइनली हम बैठ चुके हैं, मुबारक हो। ये मुबारक हो। और इंशाल्लाह फिल्म जो है वो लग चुकी है सिनेमाघर में और यहाँ मुझे दिल की धड़कनें भी सुनाई दे रही है। फहद मुस्तफा की दिल की धड़कन, यहाँ पे भी आवाज़ आ रही है। आप लोग वैसे अब नर्वस तो नहीं होते होंगे? सॉरी, नर्वस तो नहीं होते होंगे फिल्म रिलीज पे? इस बार पैसे लगे हुए ना, डबल डबल ना हो। डबल अब नर्वस। तो ईद पे फिल्म रिलीज की आई थिंक आदत होनी चाहिए, है ना? हाँ ऐसा ही या है। हर दफा इट्स अ न्यू फीलिंग। No, it's a new feeling. डिफरेंट फिल्म, डिफरेंट फीलिंग। Different film, different feeling. Yeah. अच्छा, Exactly. क्या होता है वैसे जब भी फिल्म रिलीज होती है? अभी तो जाहिर है एज एन एक्टर मैं आप लोगों से पूछूंगी, जब भी आप लोगों की कोई फिल्म रिलीज हुई है, जब भी, तो क्या हुआ है? फोन कर करके पूछ रहे होते हैं सिनेमा वाले जो जानने वाले हैं या प्रोड्यूसर्स? खुद बताते हैं। वो खुद बताते हैं। हाँ, वो खुद बताते हैं कि लोग आए, कि लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे चला हैं। बट या ऐसे जैसे कपरी सिनेमा में मैं जाके ना शॉल चली वॉल जा रही। पहन के, हाँ। और मैंने बहुत बार जाके देखे भी हैं शोज अपने। अच्छा, तो अपना मुंह वो कवर हाँ, करके। छुपा के मैं और मेरे डायरेक्टर दोस्त हैं नबील, हाँ। हम अक्सर जाते हैं फिल्में अपनी देखने के लिए जाते हैं, तो वो एक अलग मजा आता है उसको हाँ। देखने का। ऑडियंस रिएक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग होते हैं। और ईद होती, ईद पर ईद लगती होती है, है, ईद तब होती भी है। चले जाते हैं। चांद रात पे, चांद रात से चले जाते हैं, ईद पे चले तो जाते हैं। अब चले, आप तो छुपा लेते हैं, मैरत आप क्या करती हैं? आप छुपाती हैं नकाब बकाब लगा के? हाँ, गई हैं आप बाकायदा? ओह, ताबिश आप ही नकाब लगा के जाइएगा। मैं नकाब में खुला जाऊंगा। आप ऐसे ही जाइए, enjoy करिएगा। गलत काम थोड़ी किया है कोई, फिल्म में आगे क्यों जाऊंगा मैं? मतलब अब आराम से जो है एंजॉय करिएगा जाके, वहीं पे लोग आपको घेर लेंगे। मैं बल्कि और लोगों को बोलूंगा मैं आया हुआ हूँ, मैं आया हुआ हूँ, मैं आया हुआ हूँ, नहीं करूंगा मैं तो जाके। और हंगामे करा दूंगा। हाँ हाँ। अच्छा वैसे आप लोग क्या करते हैं ईद के दिन सुबह के वक्त, क्या आपका प्लान होता है? बस हमारी नमाज। बड़ी अच्छी रूटीन होती है। ससुराल की अगर मैं घर की बात करूं तो ये होता है कि सब नमाज पढ़ के घर पे नाश्ता करके सब तैयार होके लंच करने चले जाते हैं। नाश्ता करते ही अभी तो नाश्ता किया था। अभी तो मतलब नाश्ता किया ना। करके नाश्ता तो Mandatory सुबह होता lunch है, है। सुबह हो उसके गया। बाद तैयार होने का टाइम होता है। ठीक है। और तैयार होते होते उसमें तक calories नाश्ता burn हो जाती हजम है। हो चुका होता है, ठीक। तो फिर सब लंच पे अब जाते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। अब लंच और नाश्ते के बीच में ब्रेक
तैयार होने का break और फिल्म देखने चले जाए, फिर आके लंच कर लीजिएगा या आप फिर लंच के बाद भी जा सकते हैं लंच के बाद कोई भी ऐसा जा मसला सकते नहीं है। हैं, लेट नाइट शोज भी होंगे इमरजेंसी ईद नहीं, पे। हाँ, अस्पताल में नहीं लगी फिल्म, इमरजेंसी नहीं तो सिनेमा में लगी। इमरजेंसी है ना, मतलब बेताबी है लोगों को ना, बेशक, हमें मिल जाए पहला टिकट, हमें बात, मिल जाए पहला ये टिकट। सो आपका क्या प्लान है इस ईद पर? सिर्फ फिल्म्स देखनी है अपने अपने अलग अलग सिनेमा में जाकर, या फिर तैयारी शयारी भी करनी है कुछ? नहीं ईद ऑफ की कोर्स तैयारी? देखिए ईद की तो तैयारी रहती है, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि जाहिर सी बात है फिल्म भी लग रही है और ईद उल फितर पे नॉर्मली फिल्म मेरी लगती नहीं है। आई एम श्योर तुम्हारी भी नहीं लगी आज तक। पहली दफा लग रही है। मेरी भी एक दफ़ा लगी है। कौन सी लगी थी? तो बस फिर देखें, जब So विनोय भी years वाज सच अ ह्यूज हिट, और मुझे लगता है कि ये भी जो है, और इस सेट पे भी मायरा गिरी हैं, हमारे सेट पे मायरा गिर जाती हैं सेट पे, तो जब गिर जाती हैं तो फिल्म हिट हो जाती है। तो ये बात सच है। मायरा ये गिरी, लकी है गिरना आपका। जी इस बार तो और गिराया आप गया। कैसे इस गिरी दफा हैं? गिराया ना हमने गया। 4-5 दफ़ा कोशिश की कि कैसे गिराए, हाँ। तो उस टाइम पे तो नहीं गिरी, फिर? लेकिन वो गिरती अपनी मर्जी से, जब वो अपना उसका होता है तो वो ऑर्गेनिकली गिर जाती है। इस दफ़ा कब गिरी थी तो? दिस इज ट्रू। It's मैं true, हमसफर में गिरी थी, हिट। और तब से ये एक चीज़ है, एक्टर इन लॉ मेरा एक कैमियो था, आई फेल। उसमें भी गिरी? वाह वाह। उसमें तो मैंने डीजल फेंक दिया था कि भाई आओ। जी जैसे ही आप आई, और मुझे आज भी याद है वो इनका गिरना, वो लिटरली मायरा आई है स्टेज पे चढ़ रही थी चाय चाय मेरे और यूं गई है मायरा, ओहो फेल फ्लैट लाइक दिस, चाय फ्लू। भाई वाह। और उसके बाद हम पीछे खड़े खड़े तालियां, वाह। नहीं, और मैं लेटी भी What an हूँ, entrance. और नबील फिजा फहद, मैंने कहा Hit. इट्स अ हिट, इट्स अ हिट। और यहाँ पे कैसे गिरी? इस दफा कैसे गिरी थी? गिर के दिखा। बिस्तर, कैसे गिरी? हाँ थोड़ा बेड वो से गिरी बिस्तर थी, टूट गया। बेड से गिर गई, हाँ वो बेड तो से टूट गिर गई। गया। अब ऐसा ना हो कि आपको फिल्म के सेट पे बुलाया जाए कि आप आएंगे गिरने के लिए स्पेशल आपका अपीयरेंस। कैमियो है और जान के फिर गिरा है। नहीं, आपको वो काम भी जान नहीं के नहीं कर करना, सकते। सिर्फ आप आए और बस होता है। किसी तरीके से। फॉर्मूला ऑन It has एयर to आ be चुका है। natural. Yeah, It has to it be. hasn't happened in many projects. ओए होए, ओए होए, होए। अच्छा भाई, ब्रेक का टाइम आ गया है और आग लगे बस्ती का टाइम भी आ गया है, और इसी तरह बस्ती में आग लगी हुई है, जाके देख ले। सिनेमा घरों में अपने टिकट्स बुक कराएं, एडवांस बुकिंग अगर करवा लिए तो एंजॉय करें, वरना फिर अभी से एडवांस में बुकिंग करा लें आगे के दिनों के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। दिल को तुझसे उम्मीदें हैं, हम तो तुझे देख के जीते हैं। तेरा साथ हो, हर बात हो, कुछ इससे भी ज्यादा है क्या। एक रात हो, बरसात हो, दिल और भी चाहता है क्या। हीरे चाहता है ना ये सोना, चाहता है तेरी बाहों में आकर बस ये सोना। चाहता है हंसना, चाहता है या ये रोना, चाहता है तेरे संग रह कर बस ये पागल होना। चाहता है तू समझा नहीं ना मुश्किल, थोड़ा सा जज्बाती है ये दिल, थोड़ा सा जज्बाती है ये दिल। सुन बरकत, डाका डाल सकते हैं। मैं मर जाऊंगा अलमास, पर चोरी का एक निवाला नहीं खाऊंगा। तू खा चुका है क्या? चोरी का, खा चुका है तू। अबे तू कब तक ईमानदारी को घिसता रहेगा? एक बार बेईमानी करके देख लेना। पैसे इसी ने चुराए सर। चोर नहीं हूं मैं। थूक क्यों रहे हो? मार्बल सेठ का थूक चाटने के लिए तुम जैसे लोग मरते। अरे हम पहले ही मरे हुए हैं, हमें चाटने चूटने का शौक नहीं है। अब तो शहर में कोई खा नहीं लेता। इज्जत की रोटी क्या होती है जानती भी है तू? अरे खा ली ना इज्जत की रोटी। मुझे इज्जत का पिज्जा, इज्जत का चिकन, इज्जत का मटन खाना है। चोरी, डाका, क्या काफी नहीं है ये सब कुछ? ये सब करके भी हाथ में बूटी कौड़ी नहीं तो है। बेच दे, मुझे बेच दे। तेरे लिए तो कोई खुला ना दे। लगता है तूफान आने वाला है। छोटे साहब, मुझे माफ कर दे छोटे साहब। छोटे साहब का बहुत बड़ा है ईगो।
पोटले यहाँ लिटा कर तेरी आंट फाड़ दूंगा मैं। क्या फाड़ दूंगा? आंट, इंटेस्टाइन। आगे मत बढ़ियो। अब आग लगेगी बस्ती में। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। हमारी फिल्म लगी है जी आग लगे बस्ती में। आज यही बताने के लिए हम ईद के पहले दिन आपके सामने मौजूद हैं और हमारी पूरी टीम यहाँ आई है फिल्म को प्रमोट करने। फहद मुस्तफ़ा, माहिरा खान, ताबिश ऐश चंगेज, बार बार यही बोलना पड़ रहा है भाई। क्यों लेकिन क्यों ताबिश ऐश चंगेज? ताबिश ऐश चंगेज। हाँ, और राबिया और रेहान भी हमारे पास यहाँ मौजूद हैं हमारी फिल्म को सपोर्ट करने के लिए। जनाब आपने जाके देखना है और आपने टीजर देखा इसका? बिल्कुल टीजर देखा था प्रोमो से पहले। हाँ जी। उसमें वो सोने के अंडे वाली चीज याद है? सोने का अंडा। सोने के अंडे को ज़िबा करने वाली बात हुई थी। तो उसी से कुछ सवालात हैं जो हमने आप लोगों से करने हैं। ये ज़िबा नहीं कर रहे हम, ये सोने के अंडे देने वाली जो मुर्गी है इसको हम ज़िबा नहीं करें, लेकिन ये सोने के अंडे दे रही है। देगी। बिल्कुल। और ये सोने के अंडे जो है इस पे कुछ सवालात हैं जो मैंने आपसे करने हैं। लाइए भाई अंडा दीजिए, अब मैं कैसे इससे अंडे निकलवाऊं? मुर्गी की कैपेसिटी के हिसाब से बड़ा अंडा दिया। शुतुरमुर्ग का खुले दिल की मुर्गी। यूजुअली मुर्गी इतने खुले दिल की नहीं। इसको ज़िबा नहीं करना आपने। स्पेशल। ओके जी, मेरा पहला सवाल ये है कि कभी बचपन में किसी और के हिस्से की मार खाई है आपने? कभी ऐसा हुआ? सब मुझे क्यों देख रहे हैं भाई? तुम पे शक है हमें। मैं स्कूल में बहुत खाई है। स्कूल में मैं मतलब ऐसा था कि वाकया कोई भी करता था, अगर कोई अरेस्ट ना हो उस वक्त फौरन, तो वो मुझे पकड़ लिया करते थे, कोई तो पकड़ा जाए। हाँ। तो इस तरह की मारे मैंने आपने अपने क्लास फेलोज के बदले आपने मारें खाई? ये सोच नहीं थी मेरी, मगर इस बहाने मुझे कुछ क्लास से छुट्टी मिल जाती थी, बाहर खड़े होने का चांस मिल जाता था। अच्छा। तो मैं इसलिए वॉलंटियर भी करता था पिटने के। क्या बात है। मैं बहुत इस मामले में। आपको याद है रेहान कुछ? मैंने अपने अब्बू से मार खाई थी कि उस भाई ने कोई गलती की थी। हाँ। वो भाग गया था तो मैं वहीं खड़ा हुआ था। मार फिर मैं बकरा बन गया था। और राबिया तुमने? मैंने मारों से बचाया है भाइयों को। ओहो, तीनों भाइयों को हमेशा मारों से बचाया। अब वो सारी मारें इस पे आजमा रही है। जितने बच गए ना हाँ, सारा सीख के यहाँ पे अब 10 साल से आजमाइश हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल गलत बात हो रही है ये। हाँ, लेकिन मैंने मारों से बचाया है भाइयों को बचाया। और फहद आपने और माहिरा आपने खाई कभी बचपन में किसी और की फंसी है कभी? भाई ने कुछ किया हो? नहीं, बिल्कुल भी। बच्चा मतलब मारपीट वाली कहानी हुई नहीं है जिंदगी में? अम्मा अब्बा ने पिटाइयाँ नहीं की हैं? मेरे घर में मुझे लगता है मेरे अब्बा अम्मा थक गए थे बड़ों को पीट के। हाँ। तो जब तक मेरी बारी है, क्योंकि हमारा बड़ा डिफरेंस है। हाँ। तो मैं वो बुढ़ापे की औलाद नहीं होती, वो वाले। खुरचन कहते हैं। हाँ, खुरचन यस। तो मुझे इतना किसी ने नहीं कभी डांटा भी नहीं, कभी मारा भी नहीं। हाँ। तो बाकियों ने सबने बहुत सारी सख्ती बड़ों के लिए थी। स्कूल में मेरे साथ ये होता था कि हम इतने खतरनाक थे कि हमें फिर प्रीफेक्ट बना दिया था कि इनको सुधारने का तरीका ये है कि इन्हीं को लगा दो सबको नजर करने के लिए। सही है। तो हमें वो भी मारनी पड़ी, हम उल्टा और सबको कुछ ना कुछ कर ही रहे होते थे। मतलब आपने बचाया फिर आपने सबको? हमने बचाया भी और गड़वाया भी सबको। नेक्स्ट दोनों ही। अंडा प्लीज मुर्गी भाई। अंथक मुर्गी। ये प्रोटीन में ढूंढ रहा हूँ सालों से। अंडों के मतलब देखो निकलते शेप भी स्क्वायर होते जा रहे हैं। कभी रॉन्ग कॉल्स पे लंबी बातें की है? कभी रॉन्ग कॉल्स मिलाकर लंबी बातें की है? एक लंबी बात नहीं हुई थी, बट आई रिमेंबर कि हम वो दोस्त कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहे थे एग्जाम के लिए, कुछ पढ़ाई करते तो लैंडलाइंस होती थी, तो उसमें इंटरकनेक्ट हो जाती थी कॉल किसी दूसरे की। तो रैंडम कोई बंदा आ गया और हम उससे भी बात करना शुरू हुई कि तुम्हें पता ही है क्या, हम समझे अपना दोस्त ही है। बेगम के सामने नहीं बताओगे कि रॉन्ग कॉल पे बात की? नहीं, बेगम के सामने रॉन्ग कॉल मौत से कम नहीं है ना। तो वो नहीं, बेगम के सामने कौन करता है? उससे पहले हाँ नहीं उससे पहले बस ये इसी तरह। और ऐसे रॉन्ग नंबर आपने कि रॉन्ग नंबर नहीं होता मिलाते थे? मुझे पता है, मैं तो मिलाते ही रॉन्ग, मिलाने वाला राइट नंबर में बात ही नहीं हुई मेरी। हुई कभी रॉन्ग कॉल? मैं करता हूँ, अभी भी करता हूँ। नहीं कहे मैं अपने मोबाइल से ही करते हैं हम लोग। और जब ये शूट से वापस जा रहे होते हैं तो रिलैक्स करने के लिए मासूमाना क्रैंक कॉल्स करते हैं।
वो फ़ोन करते हैं किसी को, हाँ निकल गए मर गए, इस तरह की कोई कॉल शुरू कर देते हैं। वो बंदा ना कहता है कौन मर गए भाई, क्या है, कौन है ये लियाकत। 3-4 बंदे एक साथ फ़ोन करते हैं उसी एक बंदे को। हाँ। फिर चौथा नंबर जो है ना, मैं वो बंदा बन के फ़ोन करता हूँ जिसके इंतकाल की खबर बताई होती है। बोला तूने मेरे इंतकाल की खबर बताई है, तेरे 20 बच्चे नहीं कर रहे। मतलब पूरी कहानी चल रही होती है आपकी वो रॉन्ग। बंदा बोलता है भाई पागल, मुझे तो खुद लोग फ़ोन करके बोल रहे हैं कि इंतकाल हो गया, मैं क्यों बताऊँगा। तो इस तरह के किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करते। हाँ। एक बार ऐसा था, कोई बंदा था जो हमने नंबर मिला दिया, जो काम में बिजी था। हाँ। तो उसने, वो बेचारा सताया हुआ पाकिस्तान का, उसने कहा यार वैसे इतनी महंगाई है यार, मैं इधर पानी भर रहा हूँ टंकी में यार, तुम लोग ये मौतों की खबरें दे रहे हो यार। तो फिर हमने उस बेचारे को पैसे ट्रांसफर किए उसी नंबर पे, जो होता है ना कि यार कुछ तो हो। कुछ तो फायदा हो। हाँ, लेकिन ये कभी कभी शरारतें कर लेते हैं। अच्छा, लड़कियां भी मिलकर करती हैं कभी रॉन्ग कॉल पे बात, तो मायरा कभी हुआ दोस्तों के साथ मिलकर कभी? अभी नहीं, जब हम Teenage छोटे में। थे तो आई रिमेम्बर दिस, बट मैं अभी रॉन्ग कॉल की बात हुई कल रात को, आपको पता है 1:30 बजे मैं एक फुल ऑन कॉन्वर्सेशन में थी विद फूड डिलीवरी राइडर के साथ। हाँ ये भी, हाँ ठीक है, फूड डिलीवरी राइडर की बात कर रही हाँ, है ना पता है, स्मिता पता है, जी, बताइए पता सर, है। हद हो गई। हाय पता फुल है। ऑन कॉन्वर्सेशन। क्या हुआ? फूड डिलीवरी राइडर कुछ नहीं, चलो आगे बहुत बढ़ो। अच्छी बात हो गया। अच्छी बात है, आपको पता नहीं। आगे बढ़ते हैं। गुजर चुकी अरे Moving भाई, on. ऑल टाइम बहुत अच्छी बात डिलीवरी राइडर्स हैं ना पाकिस्तान के, उनकी ऑल टाइम फेवरेट है। अल्लाह की कसम। अच्छा तुम बताओ किस्सा आपने बताओ। कंटिन्यू। क्या हुआ? अब ज्यादा हाँ भाई, आगे बढ़े ना। अभी भी याद नहीं आया। अच्छा इसको आगे बढ़ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा वो फिर 1:30 क्या हुआ? बजे से 1:30 बजे से आगे नहीं बढ़ 1:30 पाते। बजे अब वो खुले हैं मैं आपके कह रही, मैं सुनो यार, मैंने क्यों? अच्छा नहीं 1:30 बजे। अच्छा खैर, मैंने आई विश मेरे पास मेरा फ़ोन होता। मैंने कहा आप कहाँ हैं भाई? हाँ। उन्होंने कहा कि मैं क्या करूँ, मैं लाइन में खड़ा हूँ और अभी तक ऑर्डर तैयार है। उनको पता था कि वो आपसे बात कर रहे हैं? नहीं, हाँ। बट आई एक्चुअली हैड दिस फुल ऑन कॉन्वर्सेशन। फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं यहाँ काम करता होता तो मैं किचन में जाके आपके लिए फ़ौरन बना देता। वाह क्या बात। क्या खूबसूरत आदमी। मैंने कहा तो आप कुछ करें ना। हाँ। ये 1 घंटा चला है कल रात। तो आप उनसे बात करती रही? मुझे लगता है ये खाना रेडी होगा, वो उस पर बात करना। पता चल गया होगा कि उससे बात कर रहा हूँ। लाइन में ही खड़ा रहा। What do you think? अल्लाह नहीं, फिर मैंने अपने मियाँ को कहा नीचे जा रहे हो खाना लेने, तो उसको एक अच्छा गए फिर मियाँ, वो बेचारा कितना डिसअपॉइंट हो। 1 घंटा वो बेचारा बात करता यानी कि रहा। वो राइडर खाना ने लेके पहुंचा। 1 घंटे तक, जब तक खाना आया नहीं तब तक वो आपसे बात करता रहा कि मैं नहीं ला नहीं रहा हूँ, फोन ला पे रहा हूँ। नहीं, वो जो चैट आप अच्छा, करते वो हैं, chatting करता रहा। चैटिंग चल रही थी, चैटिंग चल रही सही थी। है। फोन पे तो पता मैंने है। फिर पूछा भी, मैंने कहा क्यों प्रॉब्लम है, आप मुझे बताएं। आपको प्रॉब्लम मैम, आप खैर एनीवे, इफ ओनली ही न्यू हाँ, कि वो किससे बात थेरेपिस्ट बन गई थी फोन पे। मुर्गी को अंडा आ रहा है। क्या? हाँ, मुर्गी को नहीं, मैं आपसे भी तो पूछूं ना, आपने किए कभी मैं रॉन्ग? रॉन्ग कॉल्स नहीं करता। मुझे आती भी, इत्तेफाक से मैं आपको बताऊं, सारा पाकिस्तान कहता है कि ये कॉल्स आती हैं जीतो पाकिस्तान की और सब कुछ सारा कुछ, मुझे कोई नहीं करता, मुझसे कोई पूछता भी नहीं। हाँ। अच्छा मेरे इर्द गिर्द के लोग सब परेशान रहते हैं कि नहीं, मुझे भी 1-2 दफा मैसेज आया है भाई मुझे नहीं जीतो में आने का, हाँ, जीतो में आने का। कि अगर आपको जीतो पाकिस्तान में आना है ये तो मुझे भी तो आया। यहाँ रजिस्टर करें। मैंने इस कराया point भी पे। रजिस्टर भाई। मुझे नहीं आती, मुझे आपको नहीं कभी, मुझे ऐसी रैंडम कॉल्स भी नहीं आती। उसका शायद रीज़न ये है कि अगर आपका वो एल्गोरिथम की एक गेम होती है ना कि अगर आप नहीं उठाते या नहीं रिस्पॉन्ड करते तो फिर वो भी गिव अप कर देते हैं आप। हाँ। तो मुझे कोई करता ही नहीं है ऐसा, मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं फाद मुस्तफा हूँ, मैं करता हूँ कुछ। बस कल से आपको कॉल्स करवाते नोबडी कॉल्स मी, आई फील बैड। मतलब ये रॉन्ग कॉल आपने की नहीं और आई भी नहीं, मुझे नहीं आती। यही जवाब है कि मुझे नहीं। आई भी नहीं। Yeah. हाँ भाई, कहाँ है अंडा? अंडा। अच्छा, आपके कहने पे देती है? कहने पे देती है वो। अरे भाई दे दो यार एक्स्ट्रा। जरूरी क्यों? देखते हुए भी हम देखें। हाँ, ओके। कभी चोर को चोरी करते हुए पकड़ा है? होता है अक्सर, आई विश। अक्सर ऐसा होता है कि लोग फिर एक साथ चोर को पकड़ के मारते हैं, वो पीटते। फिर कभी हाँ। आप लोगों ने देखा है? टीवी में देखते हैं रोज, लेकिन पकड़ नहीं पाते। कभी मोहल्ले में जिस तरह आप लोगों ने शूटिंग्स की हैं, जिन गलियों में जिस तरह, वहाँ तो अक्सर ऐसा होता है कोई चोर पकड़ा गया और उसकी पिटाइयाँ लगाई हैं। हाँ, देखा? पिटाइयाँ लगाई नहीं है, देखा होगा। मैंने पिटाई पिटाई लगते हुए रोका है। मतलब मैं, वो जब पकड़ा जाता है ना कोई, तो उसको लोग मुंह पे मार रहे हैं, सर फिर जूते लग रहे हैं, hate मैं that. रोकता हूँ यार। या मुझे भी बहुत ये नहीं, बुरा पुलिस लगता है। स्टेशन को दो यार, खत्म करो ये काम। हाँ। तो वो रोका है मैंने 1-2 बार, मारा नहीं है। मारा नहीं, मतलब देखा है मैंने, तो सवाल मारने का नहीं किया। देखा थोड़ा मजे से, थोड़ी देर पिटने दिया, फिर मैंने रोका। नहीं, हमारे यहाँ भाई हड्डी चोरी हुई थी, ड्राइवर ने चोरी की थी। अभी मैं पूरी कहानी नहीं सुना सकती क्योंकि मैंने कहीं और सुनाई है और लंबी कहानी है। हाँ। लेकिन उसने चोरी की थी और हम लोग सब इतने वो थे कि इसको पुलिस में हम नहीं डाल सकते क्योंकि वो कह रहा है कि उसने चोरी नहीं की।
तो जो बंदा आ रहा था उसके लिए दरवाजा वही खोल रहे थे। हाँ भाई वाह, भाई वाह, क्या खैर बात। उन्होंने नहीं की थी चोरी। और पीटा नहीं आता। मेरे भी पिछले दिनों $900 चोरी हो गए। है हाँ, फिर मुझे उसका दुख है। वो है काफी लोगों से मुझे शक है उन पे, लेकिन मुझे दुख है। हाँ तो बस वैसे हो जाता है, बंदा क्या करे अब? हाँ फिर ऐसा होता है आप हर्ट हो जाते हो, आपको समझ नहीं आती कि यार किसने किया होगा। आप ऐसे बोल देते तो एक अलग बात। मतलब लेकिन आपको पता है कि चोर कौन है? 4-5 में से कोई एक ही है। नहीं, आपने मुझे बताया था कि आपने किसी, मैंने क्या किया किसी को? आपने देखा था ना अपने घर में किसी को। वो तो एक अलग किस्सा था। वो मैं एक दिन अपने घर में एंटर हुआ, हाँ तो वो मेरा जो है लड़का, तो वो मेरा ट्रिमर लेके बाहर आया। अच्छा अरे 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 और उसने कमीज भी नहीं This has पहनी हुई थी। triggered अरे भाई अरे अब उसकी और मेरी आंखें मिली और मैंने उसको देखा और मैंने कहा कर लिया। ये क्या कर रहे हो? तो मुझे कह रहे कुछ नहीं। अब कुछ नहीं का क्या मतलब है? तो मैंने उससे अगला जो सवाल पूछा, मैंने कहा भाई और क्या क्या करते हो भाई, ये बता दो प्लीज। क्या ये पहली बार हुआ है? बस फिर उसके बाद मुझे समझ नहीं आई, मैंने कहा मुझे उसको निकाल देना चाहिए क्या। खैर मैं गया, मैंने एक नया ट्रिमर लिया, मैंने उसको वो गिफ्ट किया। अच्छा उसको क्यों किया? अपने पास क्या करूं? उसके पास तो था। वही कह रहे थे जो आपने एक्चुअली मैंने ये भी नहीं सोचा, मैं कल परसों सोच रहा था मेरा ट्रिमर मैं कैसे लूंगा, मैं भी तो लूंगा। सो या ऐसी चीजें हो जाती है। तो वो आपका भी लेके और आपने उसको गिफ्ट भी कर दिया। ये क्या करता अब है? उसके अब पास वो दो बिल्कुल ट्रिमर है। हेयरलेस चल रहा है। हमारे घर में इतनी हाउसेस मशीनें मैं अपने हेडफोन्स ढूंढ रहा हूँ, कहीं नहीं मिल रहे ना, दराज के ऊपर साइड में सब देखा। तो हमारी जो बच्चे की केयर टेकर एक है, कानों में लगा के वो अपना फ़ोन दे, उसने कब उठाया, क्यों यूज़ कर रही, मैंने कहा मुस्कान ये तुम्हारे हैं? नहीं साहब आपके हैं। ये तो अलमास सच्ची है। सच्ची थी सच्ची ये थी। अलमास है। साफ साफ उसने बोला। सर आपके Casual, हाँ। करके दे दीजिए। अच्छा आप मैंने कहा अलमास है, गिफ्ट है। फिल्म में आपका नाम अलमास है और आपका नाम क्या है? मेरा बरकत जी, मैं बरकत हूँ। बरकत। चंगेज का मुझे याद हो गया। वेरी गुड। अच्छा आपने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। आपने कभी चोरी होते हुए देखी? आपने देखी चोरी होते मैंने हुए? तो मेरे बहुत किस्से हैं वायरल हुए हुए। मेरे घर में भी इसी तरह हुई है। हमारे घर में भी अलमास थी। चोरी करना। अलमास? अलमास हाँ अलमास। और वो चोरी कर रही थी। हाँ हाँ और वो आप चोरी देखते करते हुए पकड़ी गई। और पाकिस्तानी अलमास नहीं थी, फिलिपिनो अलमास थी। शुक्र अपने ऊपर नहीं, अपने ऊपर चलो यहाँ पे तो नहीं है। पाकिस्तानी नहीं चोर इतने निकले मेरे पास, फिलिपिनो अलमास थी। तो फिर आपने क्या कहा? कुछ नहीं, मैं उसके घर चली गई। इतनी मैं- मोहब्बत। जब एक चीज निकली तो मैं उसके साथ गाड़ी में बैठ के उसके घर चली गई। और आपने भी चोरी की? तो आपका घर सजा हुआ था? वहाँ पे उसके पास सारे एक ही कमरे का घर था, वहाँ 3 थैले भर के हमारे घर से गया हुआ था सामान। आपको पता है ले चुकी थी आपको पता है ना कि कल सारी पाकिस्तान की डोमेस्टिक हेल्प जो है वो आपके खिलाफ बातें कर रही नहीं है। मैंने इसलिए कहा पाकिस्तानी नहीं, फिलिपिनो अलमास। फिलीपीन से आएंगे मैसेजेस अब आप। हाँ फिलीपीन से। DMs आएंगे DMs। हाँ नहीं वो ये बात मैं पहले बता चुकी हूँ अपने शो। फिर ठीक है। हाँ। फिर ठीक है। कोई मतलब सेफ नहीं। ओके भाई, एक दिन की वजारत मिल जाए तो क्या तब्दीली भाई ये तो इनसे लेके पूछें आप। आएंगे? अरे ताबिश भाई, बता रहा हूँ, पूरा पॉइंट उस पे निकाल दूंगा। ताबिश भाई, the अब stage is बताएं yours। आप, क्या कह रही है? क्या मिल जाए? आपको देना एक दिन की वजारत मिल जाए तो क्या तब्दीली लेकर आएंगे मिस्टर? वजारत कौन सी मिल रही है? कोई भी ये पूछने में असल में दिन बता कौन दे। सी चाहिए आपको? मुझे अगर एक दिन की मिलेगी ना तो मैं ये बेवकूफियां नहीं करूंगा ठीक करने वाली, मैं अयाशी करूंगा एक दिन। वाह, मैं इतने दिन से आवाम बना बैठा हुआ हूँ। देखो मैंने सही वजारत मिल रही है सही तो उसमें विलन ठीक लिया। काम कर लूँ। एक दिन में कितना कर लेंगे आप? हाँ True मैं अयाशी चंगेज। करूंगा। और अगर वजारत उज़्मा मिल गई यानी कि वजीर आजम बन वज़ीर गया आज़म। तो मैं वजीर आजम हाउस के, मैंने सुना है बड़े लेविश बाथरूम है, मैं छप छप करूंगा टबों में बैठ के, पानी बिखेर दूंगा मैं जगह जगह, फिसल फिसल के जा रहा हूँ मैं वजीर आजम। अजीब किस्म के फैटिश है, आप चेक नहीं करें। मैं क्यों अच्छे काम करूँ? एक तो दिन वो तो तुम इस फिल्म में भी कर रहे हो। टब हमने by तुम्हें the way, दिया है। you are this is देखो exactly how कराची का you आदमी are. बेचारा मेरी सिवाय अपनी टब में सारी पानी के और कुछ सोच ही नहीं सकता कि मुझे टब मिल जाए जिसमें पानी हो। ये कराची के उन्होंने आदमी की टब तो सोच। दिया मगर सीन में अयूब खोसो साथ दे दिए। टब में तो मैं हूँ मगर बाहर वो है। देखो पूरी बात नहीं हुई थी, हमने आधा तो पूरा किया ना काम। अच्छा भाई, अगर आपको मिले वजारत तो आप क्या करेंगे? मायरा क्या करेगी? एक दिन की? हाँ एक दिन की। आई डोंट नो, एक दिन में क्या कर सकते हैं? आप भी अयाशी करना छोड़े क्या? अयाशी करेंगे और क्या? ये एक दिन में यही हो कोई सकता है। कोई लॉ पास करवा सकते हैं एक दिन में? अपनी एक्सटेंशन तुम मर्जी तो अगर तुम्हारी मर्जी कुछ भी करवा और सकते क्या आपकी मर्जी भाई। पहले अपनी एक्सटेंशन करवाएं फिर करती रहें काम। ठीक है, ये देखो ये वही कितना वाली अच्छा बात। आइडिया ये वही वाली बात। राबिया हाँ, ने- पहले एक्सटेंशन। पहले एक्सटेंशन करवाएं हाँ। फिर काम करते हैं। एक दिन में तो कुछ होगा नहीं। मुझे एडवाइजर रख लीजिएगा। ठीक है, done। मेरी पोस्ट तो पक्की। पहले तुमने बता मैं दिया। एक्सटेंशन करा के ताबिश भाई से डबल अयाशी करूँ। ओह
ये इन लोगों को कभी नहीं मिलनी चाहिए। आप क्या करेंगे फहद? यार मेरा दिल है कि मैं पाकिस्तान में कोई 2-2.5 लाख सिनेमाज बनाऊं। एक ही दिन में बना दो यार। बस मैं कहूँगा रातों रात लगो और सिनेमाज बनाओ। नहीं तो सिनेमा खाली क्यों, फिल्में भी तो बने ना। पहले सिनेमाज तो बनाओ, फिल्म लगाएंगे बनाए कहाँ? ना। हाँ क्या सिनेमाज होंगे तो फिल्म बनाएंगे ना सिनेमास प्लीज, जी। सस्ते सिनेमास। सिनेमा ज्यादा होंगे तो हाँ। सस्ते। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क में लोग पैसा खर्च भी करना चाहते हैं लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। देखिए सिनेमास तो थे, बंद हो गए। भाई होटल के अगर आप अभी जाएंगे ना, ईद तो छोड़ ही रहे, आम दिन पर लाइनें लगी होती हैं रेस्टोरेंट्स के बाहर, ऐसा नहीं है। लोग जाते हैं, सिनेमास बनेंगे तो लोग जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। फिल्म भी मेरा अच्छी दिल बनेगी है तो कि- जाएंगे, अच्छी फिल्म्स लगेंगी तो अच्छी जाएंगे। फिल्म लगेंगी अभी भी जाते हैं, कम सिनेमाज में भी अच्छी कंटेंट देखने लोग जाते हैं। बिल्कुल। और आज जाएंगे आप लोग, जाना पड़ेगा आपको। ये निदा यासिर, फहद मुस्तफ़ा, ताबिश, माहिरा, रेहान, राबिया, हम सब कह रहे हैं और ये आपको कि अंडा भी जाना कह रहा है। और ये अंडा भी, क्योंकि सोने का अंडा। हाँ, जावेद शेख साहब मुझे नहीं लग रहा आए, है लोग मगर वो 500 भी रुपए मुझे की वो भेजना शुरू कर देंगे जितनी अपील आपने कर दी है फिल्म देखने। अपील नहीं कह रही, मैंने तो ऑर्डर दिया, ऑर्डर। फोन आ रहे हैं अब। समझे? क्या बात है, अपील नहीं है, ऑर्डर। अब सिर्फ इतनी यासिर नवाज अपनाइयत हो देखने जा रहे चुकी होंगे है। अब फिल्म। क्या? सिर्फ यासिर नवाज जाएंगे फिल्म देखने। ऑर्डर तो वही मानेंगे। अच्छा भाई, वो कौन सा ख्वाब था जो जवानी में बहुत बड़ा लगता था कि पता नहीं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, और वो आप क्या हो गया? नहीं हंस रहा हूँ। वो आप अब लगता है कि यार मतलब देखो बचपन में हम सोचते थे ऐसा होगा और ये तो हो गया। मतलब बचपन का ख्वाब, कोई ऐसा जवानी का ख्वाब या बचपन जवानी का का नहीं, लड़कपन? बचपन का ख्वाब। हाँ बचपन, चलो सॉरी वही बचपन। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी। और सबसे पहले तो अवार्ड जीतना, मतलब हाँ। हमारे लिए तो एक, हम क्योंकि फिल्म्स देखते आए हैं, टीवी शोज देखते हैं, तो अवार्ड सेरेमनीज भी बहुत शौक से देखते हाँ। हैं। तो उसमें लोग अवार्ड जीते थे, कहते हैं यार काश कभी मौका हाँ, लगे। और अब काश मिल गया कभी। आपको इतना बड़ा award। अल्हम्दुलिल्लाह वो मिल गया, तो वी वर वेरी That's amazing. Congratulations. You deserve it also. वो बहुत हमें खुशी हुई थी। और हम बहुत, मतलब अभी भी हम रैंडम बार बैठे होते, फिर हम डिस्कस करते यार हम अवार्ड जीत गए हैं। हाँ, वो अभी फीलिंग अभी भी अंदर है कि it's क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, कहाँ रखा है अवार्ड? अल्हम्दुलिल्लाह। सामने, आप घर में घर में घुसेंगे सामने। सामने बाहर साइड में हटा के जाना पड़ता है। आए जो दरवाजे आए के उसको बाहर ना सामने एक नजर आए। लोहे का जंगला बनवा के वहाँ रखा। घुसते ही सामने रख दिया, लोग हटा के जाते हैं। अरे भाई ये क्या? अरे ये क्या? अरे अवार्ड, अरे हमारे चार अवार्ड लोग गिर गए। हम कहते ओ यहाँ कहाँ से आ गया साइड। ताबिश आप बताएं, क्या ऐसा बताऊं? कौन सा ख्वाब था जो आपको लगता है कि ओह ये तो हो ही नहीं सकता, और अब हो गया, उससे भी ज्यादा चीजें हो गई? अच्छा, बचपन में ना मेरी बहुत कच्ची नींद है तो मैं ख्वाब इतने देख नहीं पाता। यूजुअली मुझे ख्वाब ही नहीं आते, ख्वाब ही नहीं आते। तो नॉट कि सोने के बाद ख्वाब देखना, ऐसे आप यू हाँ, सोचने वाले वो ख्वाब होता है। Daydreaming, मैं आपको यार। बताता हूँ, Daydreaming, और ये बहुत ही थोड़ी सी अच्छी बात है। पहली बार कुछ संजीदा बात करने लगा। मैं जब बचपन से ना अकेला कभी भी होता था, अगर होता ना, बंदा शावर लेते हुए सोच रहा हूँ, गाड़ी चलाते हुए सोचता हाँ। है, तो मैं सोचता था हमेशा किसी बड़े ओकेजन पे ना कोई प्राइज एक्सेप्टेंस, अवार्ड एक्सेप्टेंस स्पीच ही कर रहा हूँ। क्या बात? तो मैं कभी वर्ल्ड कप जितवा के कर रहा होता था, वाह भाई, एज अ प्राइम मिनिस्टर ओथ लेके कर रहा होता था, कभी मैं ऑस्कर जीत के कर रहा होता था, कभी यहाँ के अवार्ड्स करके, तो ये मैं कर रहा होता था यूजुअली, अभी भी करता हूँ। तो वो ख्वाब तो नहीं कहूँगा, मगर ये मैं करता ही चला आ रहा था। तो अब वो सारी चीज़ें पूरी हैं, अवार्ड भी लेते हुए तकरीर बन रही, क्या कभी बात कुछ शो भी करते हैं, तो वो बचपन से था, वो नेचुरली होते ही चला गया। हाँ। ऐसा है, ये है मेरे दिल से। जबरदस्त जबरदस्त। मायरा ने क्या ख्वाब देखा था और वो अब पूरा भी हो गया, और उससे भी ज्यादा क्या ख्वाब देखा अब ये आई एम लिविंग माई ड्रीम, कि मुझे यही करना है जिंदगी यही करना। ये ख्वाब था मायरा ये का था, बचपन से। बचपन क्योंकि से। अक्सर लोग कहते हैं ना, नहीं हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम सुपरस्टार बन जाएंगे, हम एक्ट्रेस बन जाएंगे जो लोगों के दिलों पे राज करेगी। नहीं, लेकिन Always. बचपन से था, शीशे में देखकर फिल्मी अंदाज, ये नानी की साड़ी पहन हाँ। के गलत सलत अपने शीशे के सामने यही स्पीच, एवरीथिंग, ऑल ऑफ दैट, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी इन मूवीज। हाँ। और अब हर ईद पर माहिरा की फिल्म आ रही है, और मैं शुक्र अदा कर रही थी जब मैंने आप लोगों का टीजर देखा, ये एक और फिल्म आ रही है। मैंने कहा हाँ भाई, शादी के बाद तो धड़ धड़ फिल्मों में काम कर रही है। Good है। शादी के बाद क्या बात है। अच्छा, आपने क्या ख्वाब क्यों नहीं बता रही नहीं, हैं? पहले मैं फहद से पूछ लूँ ना, ख्वाब नहीं, ख्वाब पूछ रहे हैं। आपका ख्वाब पूछ लूँ। मेरा ख्वाब था एक गाड़ी ले लूँ छोटी सी। हाँ तो इत्तेफाक से मैंने परसों अपनी एक वीडियो देखी, मैं दिखाऊंगा भी आपको वो वीडियो। तो मैंने पहली गाड़ी ली थी एक 80,000 रुपये की। तो उस टाइम पे कैम कॉर्डर्स होते थे, तो मेरा भाई ऑस्ट्रेलिया में रहता है तारिक, तो उसको मैं वो वीडियो भिजवा रहा था, रिकॉर्ड कर रहा था उसके लिए। तो आई वाज जस्ट टेलिंग हिम कि देखो मैंने ये गाड़ी ली है, और वो मेहरान गाड़ी थी पुरानी। तो मैं उसको खोल के और अंदर से भी दिखा रहा हूँ और उसको बता यू रहा हैव दैट वीडियो? हूँ। आई हैव दैट। ओह माय गॉड। तो मुझे ऐसा लगता था मैंने गाड़ी ले ली, बस अब क्या ज़िंदगी में और
ख्वाब होगा, हाँ तो आपको पता ही नहीं होता कि अल्लाह ताला ने आपके लिए क्या कुछ आगे रखा होता है। रखा है। ठीक है। बट मेरे लिए तो वही था कि बस ये हो गया, महीने का 50-40 हज़ार रुपये कमा लेंगे। पढ़ाई वढ़ाई हमने छोड़ दी थी ज़रा, तो वो था कि क्या ही कर लेंगे। हाँ बस ये किस्मत ऐसी हो गई कि अब तो माशाल्लाह सोचा भी नहीं था जबरदस्त। जो कुछ हो रहा है लाइफ। अब तो भाई It's फिल्मों पे unreal। फिल्में, अब तो फिल्म के प्रोड्यूसर भी बन गए आप। ऐसे। आगे क्या होगा अब तो मैं अब लोग बना देता हूँ ऐसे, किसी को भी स्टार नहीं किसी को भी सड़क से लेके स्टार। ओके भाई, जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि वो कौन सा लम्हा था जिसने आप अरे एक और अंडा आ गया। हाँ वो आ रहे हैं, मैंने कहा चुपके रोकना दे नहीं दिया, है, चुपके दे दिया। सोने के अंडे रोकने नहीं है, ब्रेक नहीं आनी मैंने चाहिए। यूं रखा तो मैं डर गया ये क्या हो रहा ये है। पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं ठीक है, देखिए मैं- हाँ अच्छा, वो कौन सा काम जो पूरे कॉन्फिडेंस से गलत कर चुके हैं आप लोग, पूरे कॉन्फिडेंस से? होस्टिंग। क्या मतलब, क्यों? मुझे होस्टिंग आती नहीं, आज तक नहीं आती। अच्छा वो होस्टिंग मैं ढूंढता हूँ कि आप नोट करें, मैं होस्टिंग जब करता हूँ तो मैं पूरा सेट घूमता हूँ। हाँ वो मेरी नर्वसनेस होती है, एंजाइटी होती है मुझे। किसी को तो वो कान- लोगों कान को में लगने लगा कि ये एनर्जी है इसकी। मैं तो परेशान होता हूँ, मैं तो ढूंढता रहता था। वो गले पड़ गया मेरे अब, क्योंकि अब आप बगैर उसके अगर करो तो लोग कहते हैं इसका मूड नहीं है आज, ये सही नहीं कर रहा था। तो होस्टिंग मुझे आज तक नहीं आती। ये जो अब हमें पता चला आपने ये राज फाश किया कि जो आप गोल गोल घूमते थे वो हाँ, नर्वसनेस। मुझे पता ही नहीं करना कि मैं बस घूमता रहता था बस इधर से उधर, और वही- कभी उधर जा रहा हूँ कभी उधर जा रहा हूँ। तो वो एक मुझे बहुत धड़ल्ले से किया है और आज तक नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को पता नहीं चला और आज पता चल गया। तो ये एक्टर है ना, ये फायदा एक्चुअली होस्टिंग की एक्टिंग करते हैं। होस्टिंग यहाँ चल। आप बताएं कौन सी ऐसी कॉन्फिडेंस से कर दी चीज लेकिन लेकिन पता नहीं चला किसी को कि वो ये फिल्म, कोई चीज आती नहीं क्या? ये फिल्म हाँ नहीं, कोई ऐसी चीज जिंदगी में जो आती नहीं और वो कॉन्फिडेंस से कर गई। ये लिंगो मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। हाँ रियली आई थिंक सो, है ना फहद? हाँ अभी आप कट करेंगे तो आपको गालियाँ भी सुनाएगी इसमें, वो चुप भी करो है। यार, चुप करो यहाँ पे। नहीं 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 बिल्कुल नहीं। हाँ वो शुरू में प्रैक्टिस करने के लिए इन्होंने कहा था कि गाली देना शुरू कर। हाँ तो वो कॉन्फिडेंस से किया वो मैंने कॉन्फिडेंस से किया। और टिप आपने दी कि यहाँ से इस चीज से शुरू कर। घर जाके भी देना शुरू हो गई। फिर तो घर वालों ने फोन किया क्या कर दिया सिखा भाई रहे? आप लोगों ने, क्या What is सिखा रहे this? तो हमने कहा भाईरा घर जाके नहीं होता ऐसा, अच्छा नहीं करना ऐसा। एक्चुअली एक दफा घर पे जाके हुआ था। अगर मैंने गाली नहीं दी थी बट मैंने कुछ इस तरह का क्या है चढ़ा लाइक सब सन्नाटे में चले गए। ये क्या हो गया? पता नहीं मेरे मुंह से क्या निकला, आई एम सो सॉरी। बड़ा भाई आप बताइए कौन सा ऐसा काम जो नहीं आता मगर कॉन्फिडेंस से कर दिया आपने? ये फिल्म एक्टिंग, ये वाली एक्टिंग एक तो आती नहीं थी। हाँ। लेकिन खड़ा ऐसे ही हुआ जैसे मुझे बहुत आता है, सब साइड में हो, सब आता है वैसे दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। कि नहीं आती या कड़ा ऐसे हुआ क्या? नहीं नहीं खड़े खड़े ऐसे होता है। confidently है। कॉन्फिडेंट, यू वर सो कॉन्फिडेंट। कौन है बताते थे फाद मुस्तफा का, कौन है फाद कौन है फाद फाद करके लड़का यहाँ पे। तो अब ये एक तो ये दूसरा, मैंने एक बार मोहल्ले में, हमारे मोहल्ले में एक खातून थी, बचपन की बात है, तो वो लेबनान से आती थी, अच्छा हाफ लेबनीज थी हाफ। तो वो हुआ ये आती थी, सब मोहल्ले के लड़के उन्हें इम्प्रेस करने के चक्कर में, हम भी इम्प्रेस करने के चक्कर में लाइन में लगे होते थे। तो एक दोस्त था हमारे पास, उसके पास हैवी बाइक, तो हमने उसको फ़ोन किया, मनाया, कुछ खिलाया, यार हैवी बाइक ले आ, बस एक बार ना उसके सामने मैं चला लूँ मोहल्ले में, एक रेस दे के चलाऊँगा, भाग जाऊँगा। हाँ तो वो ले आया। अच्छा हैवी बाइक, मुझे पता नहीं था कि, मैं समझता था भरम हैवी है तो इसलिए हैवी बाइक कहते होंगे, वो हैवी होती है। तो वो बहुत हैवी थी वो, तो मैं वो उठा के बैठा उसके ऊपर, अब वो हैवी हो रही है, उसमें हल्की हल्की बारिश भी कराची में हुई। तो अब वो टाइम हो गया उसके आने का कि भाई इस टाइम पे वो नीचे उतर के वॉक करती थी, और मैं रेडी हो गया, मैंने अच्छा बिला जो गर्मियाँ थी जैकेट भी पहन ली, क्योंकि हैवी बाइक पे जैकेट वैकेट पहन के एक वाइब होती है ना, वाइब होती है, उड़ेगी, यूँ होगा। अच्छा मैंने सोचा हुआ था कि ना ऐसा रेस दूंगा, मुझे पता नहीं था कि बाइक, फिल्मों में देखते थे ना रेस दे रहे हैं, बाइक उधर ही खड़ी है, टायर घूम रहे हैं, धुआं निकल रहा है। मैं सोचा भी सब कर लूंगा, इसमें क्या है, खड़ा ही तो होना, धुआं छूटेगा, उसके लड़कों पे लगेगा, सब पागल होंगे। अब वो मौका आ गया, हैवी बाइक आ गई। अच्छा उसको देखते ही मैं समझ गया कि मैं ज़्यादा कह दिया है मैंने, ये बाइक बहुत भारी है। खैर अब मैं बैठ गया, अब वो बैठा तो इतनी चौड़ी बाइक थी, वो बैठ गया मैं उसमें। अब रेस देने के लिए जो मैंने खींचा ना, तो वो बाइक बहुत तेज़ थी, वो ज़रूरत से ज़्यादा थी। हाँ तो वो तेज़ हुई और वो स्लिप हो गई गीली मिट्टी में, और वो इतनी भारी थी तो मैं उसके नीचे ही था, ओए अल्लाह। और वो एक टांग नीचे है एक ऊपर है, वो मेरे घोड़े की तरह बीच में दबी हुई, और साला रेस से पाँव नहीं हट पा रहा वो हाथ।
तो अब ना बाइक और मैं वो गोल 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 चक्कर लगा रहे हैं और सब देख रहे हैं, लड़की भी देख रही है, बट इवेंचुअली उसको ये अदा बहुत पसंद आई। तुम बहुत क्यूट हो, और वो वापस लेफ्ट चली। उन्होंने कहा तू क्यूट हो। बहुत यूनिक चीज थी ये, यूनिक चीज थी, कोई नहीं करता। तरस आ गया पूरे मोहल्ले में तुम लोगों से हुआ कोई कभी ऐसे कोई काम? नहीं, मैं बहुत डरती हूँ ऐसा कुछ भी करने से जिसको लेके मैं कॉन्फिडेंट ना हो, तो अच्छा। मैंने कभी किसी ऐसी चीज़ में हाथ नहीं डाला जो मुझे लगे कि मैं नहीं कर पा रही। और आप रेहान? मुझे इसके सामने मैंने बड़ा कॉन्फिडेंटली फ्लर्ट किया था शादी से पहले। अच्छा। बट कोई असर ही नहीं हो रहा था ना इस पे। मतलब इग्नोर पे इग्नोर, मैं समझ रहा था मैं बहुत हीरो बन रहा हूँ, बड़ा स्मार्ट हूँ, हाँ। बट नहीं, नो अटेंशन वाज गिवन। उस वक्त बाद में फिर पता नहीं क्या हुआ, लेकिन हाँ शुरू में बड़ा ही झूठ वाली बात कॉन्फिडेंस कोई भी दिल को लग सकती है। ऊपर से आ रहा था मैं, लेकिन तरस आ गया होगा। व्हाट्सएप पे गाना गा के भेजा था मुझे, व्हाट्सएप पे गाना गा के बस भेजा? वही लम्हा था, मैंने कहा यही है। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। लेकिन ब्रेक के बाद, शो के बाद जाके देखनी है आपने हमारी फिल्म आग लगे बस्ती में। गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक पाकिस्तान। बहुत प्यारी लग रही है मायरा। एक ही तो दिन है, सब शोरपन कर सकते हैं। हर ईद पे मायरा की फिल्म आती है, बस हीरो बदल जाते हैं। देखते जाए होता क्या। हम देख चुके भाई। चलो भाई, तो बनाओ। मायरा गिर जाती है सेट पे, तो फिल्म हिट हो जाती है। चल होटल ले आए एक पाव। ये तो देखो, सोने का सेट ही मांग लिया इस औरत ने। अंडा दीजिए आप। तो म्यूजिक भी देख रहे हैं भाई। ये लिंगो मुझे बिल्कुल नहीं आती। वो डिलीवरी राइडर की बात कर रही है ना? पता है, बताइए सर, पता हो गई। चूड़ी तो लेती जाए। तू यार, पहले मैं गोलगप्पे खिला दूं। क्या है कि मैं बेच क्या रहा हूँ? चाट। हुमायूं सईद या फहद मुस्तफा। फिल्म लगी है जी आग लगे बस्ती में, एंजॉय करें। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। ये हेडफोन्स हमने क्यों लिए हुए हैं? हेडफोन्स इसलिए लगे हुए कि बस्ती में आग लग रही है और बस्ती में आग लग चुकी है और फहद आपने लगा दिया अरे भाई बस्ती में, क्योंकि सिनेमा घरों में लग गए ये फिल्म जिसका नाम है आग लगे बस्ती में। आप लोगों ने जाके देखना है। इस ईद के मौके पे आपके लिए तोहफा है ARY और फहद मुस्तफा की तरफ जी से। जी ऑफ कोर्स। है ना? लेकिन पैसे देके देखनी है, मतलब लेकिन तोहफा पैसे नहीं देने है। पड़ेंगे। हाँ, तो तोहफा तो ना हुआ। लेकिन देखे ना, मतलब ज्यादा पैसे तो नहीं है Yes, सिनेमा में। सच है। और इतना सारा एंटरटेनमेंट एक साथ मिलेगा। और का मैन। और क्या, बिल्कुल वही। सो अब होना ये कि हमने आप लोगों की चॉइसेस जाननी है, लेकिन उस चॉइस जानने के लिए हमें एक एक शख्स को आहिस्ता आहिस्ता ग्लास के बॉक्स में कैद करना पड़ेगा, क्योंकि वो पीछे जो बस्ती है उसमें आग लगी हुई है। हम फंसे हुए हैं। और फंसे हुए हैं आप लोगों ने एक दूसरे को बचाना है। वेरी गुड। बहुत अच्छा बचाएंगे हम। ठीक है, बहुत अच्छा बचाएंगे। मायरा, ये हेडफोन है, आपने कुछ नहीं सुनना जी। आपसे शुरू करते हैं। हम तुम्हें सबसे पहले बचाना चाहते हैं। हाँ, जी, जाना कहाँ से? हम शेख साहब को वहाँ छोड़ देंगे। पीछे से। ओके, दरवाजा टेलीफोन बूथ ना। प्लीज। ये बॉक्स है और हेडफोन लगा होगा ताकि आपको तो हम उस तरफ आ जाते आसपास की किसी की कोई आवाज ना आए। या तुम वहीं रहो, आप रारा ही वहीं रहो। सब राबिया, तुम यहाँ आ करेंगे। जाओ, तुम वहीं रहो। ओके। और आप लोगों से सवाल है, ठीक है? क्या सामने रखा हुआ है सुशी है और एक दूसरी तरफ बिरयानी है। क्या माहिरा को सुशी पसंद है या बिरयानी पसंद है? बिरयानी। देसी देसी फॉर लाइफ। अभी आप पूछे, वैसे उनको पसंद सुशी है, मगर अभी आप पूछेंगी तो वो बिरयानी कहेंगे। अलमास को बिरयानी पसंद हाँ, है। अलमास नहीं, को बिरयानी तो चॉपस्टिक से बिरयानी। चॉपस्टिक से बिरयानी जो खा रहा है उसको सोचे आप क्या मतलब कि तो आप लोगों का आंसर है बिरयानी। बिरयानी। Yes. ठीक है? हाँ, आपको आवाज तो नहीं आ रही ना? ओके, नेक्स्ट सवाल प्लीज। बिरयानी। माहिरा ड्राइव पे जा रही है, ठीक है? तो किसको साथ लेके जाएगी ड्राइव पर, हुमायूं को या फहद मुस्तफा को? मुझे लगता है मैं गाड़ी खुद चला लूंगा। हुमायूं भाई को परेशानी होती है, तो उनको चाहिए कि वो, उम्र का भी तकाजा है, तो वो बराबर में बैठ जाएंगे। मैं चला लूंगा गाड़ी। नहीं, कौन? बट माहिरा नहीं, माहिरा गाड़ी चला रही है। आपसे थोड़ी माहिरा किसको लेके ड्राइव पे माहिरा या उनको माहिरा हुमायूं को साथ लेके जाएंगी, ड्राइव पे जा रही घर है। छोड़ना, थक गए ना।
तो किसको लेके जाएगी? नहीं फहद नहीं को? इनको लेके या जाएंगी फहद फहद को लेके जाएगी? मुझे नहीं लगता, आई He's थिंक just हुमायूं को being ही लेके modest. नहीं नहीं इनको लेके जाएंगी वो हुमायूं कहेंगी। हाँ क्या हुमायूं कहेंगी, हुमायूं हुमायूं वो कहेंगी हुमायूं हुमायूं कहेंगी, मुझे वो पता है। कहेंगे पक्का सोच लो। नहीं फहद भाई। इनका आप नाम इधर आ नहीं। जाए जरा, आप इतनी जोर जोर से बोल रहे हो उनको आवाज जाएगी। हाँ नहीं जा रही आवाज। पक्का पक्का मेरी तरफ से तो भाई हुमायूं भाई भाई को लॉक किया कुछ जाए। मिलजुल के दे, बस्ती में से कैसे निकालेंगे? कोई एक जवाब सबको एक चाहिए। जवाब देना सुना है और उन्हें क्या? कहते हुए तुमने ये फहद सुना is है? my favorite, yes. Oh my God! तो अब क्या जवाब दें हम, हुमायूं या फहद? तुम बताओ। मैं बता रहा हूँ हुमायूं कहेंगे। आप यहाँ सामने खड़े हो, फात तो मान तो जाएगा। फात तो मान जाएगा। हुमायूं हुमायूं इट इज। ताबिश भाई आप जाना चाहते हैं? ये ना वो वाला जवाब देगी। के हाँ चला जाऊंगा। जैसे कि टीवी वाला जवाब जो नहीं Okay. होता। वो हुमायूं कहेंगे, बता रहा दिल में मुझे ही ले जाएगी। ये देखो। लेकिन टीवी पे आप एक्सप्रेशन पढ़िएगा। ठीक है। हूँ। आप देखिएगा। तो दूसरा सबने जवाब है expression पढ़ना। हुमायूं। जी। ओके चले भाई नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। कौन सी सुपर नेचुरल पावर माहिरा चाहेगी? उड़ने की Invisible. या तो हम इनविजिबल? सब चाहेंगे। इनविजिबल होने की? Oh, yes. ओके इसके लिए मैं वुमन बनने के लिए भी तैयार हूँ। अगर ये इनविजिबल फायदा क्या होगा भाई? ये मिल रही है। जेंडर का रोल ही क्या रहा है? क्या फर्क पड़ा? आप तो गायब हो। मुझे आप गायब कर दो किसी तरीके से। या इनविजिबल। ओके भाई आखिरी कंसेंसस है सवाल। भाई इसमें। आखिरी सवाल है, दुनिया खत्म होने आखिरी सवाल। हाँ चश्मे। ओके क्या है ये? कौन सा एक मसला। खूबसूरत फीचर माहिरा चेंज करना चाहेगी अपने अंदर? नन हानिया के डिंपल या सज्जल की आंखें? नन नहीं नहीं कुछ भी नहीं मुझे नहीं लगता। कुछ भी नहीं 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 मुझे दोनों में लगता से है कोई- वो दोनों मायरा बनना चाहेंगे। हाँ कुछ भी नहीं तो कुछ भी चेंज नहीं करना चाहिए, ना डिंपल ना आंखें। नहीं नहीं पता नहीं कुछ शायद इस चूज बात कर लें। का हो सकता है जवाब- सज्जल की इस आंखें बात का कहते हो। जवाब वो बहुत खूबसूरती से देंगी हाँ। लेकिन कहेंगी वो ये कि कुछ भी नहीं कुछ भी चेंज नहीं करना। ठीक है। सही है। ओके भाई वाह। मैं माहिरा को बाहर लेकर आती लग रहा है हूँ। बच गई हैं। ओके आ जाए माहिरा। मायरा कमाल किया आपने यार, कमाल। क्या मायरा के क्या बारे में बात क्या है, पता कमाल चला? यार। क्या पता अब चला? आप हेडफोन हम आपको उतार क्या समझते थे? अमेजिंग। आई एम सो आ जाए इम्प्रेस्ड। विथ हम लोग व्हाटएवर यू डन। आपकी लाइफ आओ, स्टोरी आओ। सुन के यार आए, ये आए। आओ टच। अभी हम इनसे सवाल करेंगे। अभी करेंगे ना सवाल। हाँ ओके रेडी हैं आप? आपसे पहला सवाल, आपको बिरयानी पसंद है कि सुशी? बिरयानी। यस सही जवाब। आग लगे बस्ती में से निकलने का टाइम आ जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी सेकंड सवाल, आपको अगर लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, गाड़ी में बैठ के कहीं ड्राइव करनी है, तो आप साथ में किसको बिठाएंगी? हुमायूं सईद या फहद मुस्तफा? सी कहा था मैंने फात को बता रही है, और फात देखो expression पढ़ने हुमायूं। की भी उन्होंने कह रही है जरूरत नहीं फात पड़ी। सुनो। हाँ हुमायूं को बैठने दो। क्लियर कट आंसर था। क्लियर कट और Clear cut? expressions भी थे ही नहीं जो नहीं पढ़ने थे की नहीं जरूरत थे नहीं थे। सॉरी हुमायूं भाई, सॉरी। आई विल ड्रॉप यू It'll be होम। a really long drive, na? It'll be, we are on the highway and we are gone. हुमायूं भाई मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, आप घबराएं मत। मुझे जवाब पता था। बट यू आर ड्राइविंग, आप ड्राइव कर रही I हैं। can't drive. लो दोनों ही खड़े रहे। I can't drive. I don't know how to drive. टैक्सी में आ रहे हैं दोनों। She can ride a bike by the way. By the way, I वैसे can जिस तरह ride a मैं Yes. No, I not like you. No, I can ride a bike. ओह माय वो मैंने कायदे आज़म जिंदाबाद हाँ, के लिए आपने सीखी चला। थी. ऐसे ही ऐसे ही। अच्छा मुझे पूरा कराची घुमाया मायरा ने। वाह भाई वाह। अच्छा पीछे भी बिठाया आपको? Of course. जी और ये ऐसे टैलेंट भाई बहुत प्रोफेशनली जब पंक्चर हो गई तो आगे टंकी में बैठ के भी अच्छा मैं चला। आपको बताऊं उस टाइम पे मेरी और मायरा की इतनी कोई खास दोस्ती नहीं थी। हाँ, बिल्कुल नहीं तो जानते इसने मुझे डांट दिया था उस दिन, पता अच्छा। नहीं मैं पता नहीं क्या कुछ अपने कैरेक्टर में कुछ था तो आप प्लीज ये मत करें आप। मैंने कहा अरे यार ये क्या है? ये फात भाई का पुराने रिस्क लेते हैं, इनको बाइक सिखाई, मुझे एक ड्रामे में रिक्शा चलाने को बोल दिया, पीछे राशिद साहब को बैठा दिया। राशिद फारूक देखो मैं अब तूने डर के मैं ठोक मुझे नहीं मैं चाहती हूँ आती तुम लोग पैदल ना घूमो, सवारी मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। ऑल्टरनेट करिए, फिल्म ना चले क्या करें? ऐसे ही ऐसे ही। अच्छा भाई नेक्स्ट सवाल आपसे है, अगर आपको दो कोई सुपर पावर मतलब ऑप्शंस दिए जाएं, सुपर नेचुरल पावर्स आपको मिल जाए, तो क्या आप उड़ना पसंद करेंगी या गायब होना? उड़ना. मुझे पता था आप बोलना चाहोगी। हम सब गलत निकले। ये भी गलत। फिर से अब सोच। आप गलत सोच रही आप इतना जल्दी बोल दिया अब तो बोल दिया। अभी शी इज डूइंग द मैथमेटिक्स ना, उसकी समझ आ रही है कि इसके सवाल ये कॉन्सिक्वेंसेस क्या किसके है। क्या फायदे हैं आप उड़ना चाहेंगी या गायब होना सोचें सोचें कि उड़ने में ज्यादा फायदा है या गायब होने में नहीं ज्यादा? उड़ने. उड़ने में चलो गलत हो गए दो गलत हो सवाल। गए, तुम सारे गलत हो। मायरा जानते नहीं ये लोग सही से अभी। ओके भाई अगला सवाल, अगर आपसे पूछा जाए कि आपको सज्जल की आंखें या हानिया का डिंपल चाहिए तो आपको क्या चाहिए? अल्लाह नहीं दोनों.
ले भाई ये भी गलत। आग में नहीं बचा पाया। वो बेचारी तुम आग में ही रहो। क्यों डिजर्व ही नहीं करती हो बाहर निकलने। वो कहेगी कि मुझे ना आंखें चाहिए ना मैं डिम्पल चाहिए करने की। वो तो कह रही है दोनों दे दो। आप इनको आग में डाल ही दो, मैं तो कह रहा हूँ। What did you say? हमने कहा कि आप कहेंगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो दोनों कह रही है, मैं भी कह रही हूँ। हमने कहा बड़ा डिप्लोमेटिक खेलेंगे। और इन लोगों ने कहा कि वो कहेंगी हमें माहिरा की शक्ल दे दो। ये भी कहा फाद भाई, ये सब तक उतर इस आए। हद तक चले गए थे। We actually got carried away. But how weird am I looking with both the things? Exactly. Imagine why would you ask for that? नहीं मैं अच्छा ये ले हेडफोन। भाई आग में चली जाए। नहीं आप वहीं रहो। वहीं हैं। वहीं अब हल्की आंच पे चढ़ाई हुई है। अब आपको नहीं निकली लेकिन फाहद को निकाल सकती अच्छा भाई मैं जा रहा हूँ आप दोस्तों। जाए अंदर आप मैं आपको बंद करती हूँ। आवाज बढ़ाई जाए, आवाज बढ़ाई जाए क्या लिखा? आवाज बढ़ाई जाए ताकि आवाज फाहद को बढ़ाई कुछ जाए। आवाज ना है। सही है, अब ये सही खड़े हुए। अच्छा भाई पहला सवाल, डूबती भी एक बोट है जिसमें फाहद मुस्तफा के पास एक लाइफ जैकेट है, ठीक है? वो किसको देंगे? एक ही है, ठीक है। अहाद रजा मीर को देंगे या इमाद इरफानी को? इमाद। देंगे तो इमाद को, लेकिन अपनी लाइफ जैकेट या उसके अलावा एक एक्स्ट्रा? एक और एक्स्ट्रा है। इमाद इरफानी को देंगे। पक्का? हाँ, इमाद ने बताया हमें, इमाद ने बताया। कंफर्म। दी भी एक बार। नेक्स्ट सवाल। हाँ भाई, फहद अगर स्कूल में होते तो अपनी बेस्ट फ्रेंड किसको बनाते? हानिया। महविश हयात को बनाते या हानिया आमिर को हानिया। बनाते? मुझे लगता है महविश हयात, Oh, this is a hard one. हाँ, महविश हयात को बनाते। आपको ऐसा लगता है? आपको मायरा क्या लगता है? Oh, it's a hard one. School में स्कूल अगर के जमाने की बात करें ना, I think हानिया in school. हानिया, हानिया। हाँ But even महविश से दोस्त ठीक है ना? मुझे नहीं पता। हाँ मुझे भी आई थिंक हानिया। भाई ये सबने मिलकर जवाब देना है। महविश इतनी क्लास फेलो होती है। डिस्कस करते हैं भाई। हाँ, फातिमा को आग से बचाना वो है। बेस्ट फ्रेंड किसको बनाते हैं? आग से बचाना है। आग से बचाना है भाई, आग से बचाना है। हानिया आमिर है, महविश। महविश हयात मुझे तो तुम लोगों ने आग से नहीं बचाया। हमने इतना कॉन्फिडेंटली कहा मुझे था बस कि अपने आप- आप को दोजक की आग से बचाना है, मुझे चीजों की टेंशन नहीं है, बस्ती बस्ती। हानिया, हानिया, आई थिंक हानिया। हानिया? हानिया बोल रहे। अच्छा चले भाई, हानिया तय करते ये हैं। गलत हो ओके भाई, गया। अगला सवाल। कौन सी ऐसी चीज है जो फाहद मुस्तफा नहीं चाहते कि कोई उनसे मांगने आए? नंबर 1, 2, 1। क्या मतलब? अल्लाह रहम करे। Oh my God. भाई मैंने सवाल तो पूछा ही नहीं अभी। अरे उनको परेशान कर रहे हैं आपको, आप भी प्रेग्नेंट। अच्छा क्या? जी तो पाकिस्तान के पासेस कोई ना मांगने आए वो चाहते हैं, या फिर उधार कोई मांगने ना आए? जीतू के जीतो पास पास है। जीतो के पास। हाँ जीतू के पक्का? पास है। ओके, अगला सवाल। हाँ, कौन सी ऐसी चीज है जो फाहद मुस्तफा चाहते हैं कि मैं बहुत खाऊं पर मेरा वजन ना बढ़े? मीठा या फास्ट फूड? मीठा खाते हुए देखा नहीं मैंने उनको। ये वैसे खा ये बता सकते हैं। फास्ट फूड। मतलब वो चाहते हैं शौकीन उसके कि भी नहीं है वो। उनका वेट ना मेरे बढ़े। अपने गाने चल रहे हैं। मुझे पता है, मेरे भी अपने गाने चल रहे थे। आमिश तुम्हारे पास तो गाने भी नहीं क्या है। करेंगे? ओके सही है, आपने अपने कहा फास्ट फूड। फास्ट फूड कह रहा हूँ मैं। ओके आ जाए। बहकारे दिल तोलने लगा। Come here. इधर आओ फाद भाई, इधर आओ। क्या किया मैंने? इधर आ, इधर आ। What did I do? क्या बता दिए नहीं? नहीं नहीं बताना नहीं। तो इधर आ जाओ फाद भाई, इधर आ जाओ। हाँ, अब मैं इधर आ जाऊँ? इधर आ हाँ, अब तो आपका अब आप- अब तो अमाल नामा है। आप इधर भी आ सकते क्या हैं। चाह रहे हो तुम लोग? हाँ यहीं पे रहेंगे सर। हाँ ओके, पहला सवाल। आप एक बोट में हैं और वो बोट डूब रही है। ठीक है। एक लाइफ जैकेट आपके पास है, एक एक्स्ट्रा आपके पास है सिर्फ। बिल्कुल सही है। तो आपके पास 2 और लोग हैं, अहाद रजा मीर और इमाद इरफानी। वो एक लाइफ जैकेट आप किसको देकर इमाद को। बचाएंगे? वाह, सही जवाब। ओके, Easy. इजी था। नेक्स्ट सवाल। ओके, स्कूल लाइफ में जाते हैं फ्लैशबैक में, क्यूट। ठीक है? उस वक्त सना नहीं है आपकी जिंदगी। ठीक है, ठीक है। उस वक्त आपके पास हानिया आमिर और महविश हयात का ऑप्शन है। कोर्स वो तो अभी भी हैं। वो तो अभी भी है, स्कूल की बात करें। ठीक है। आप किसको अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाएंगे? हानिया आमिर? बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड। अरे स्कूल में ना अभी तो बेस्ट फ्रेंड। वहां तक तो रखो आप। स्कूल फ्लैशबैक में जाएं, अभी नहीं बोल रहे। बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड। I think महविश या महविश। ओए। मैंने आपसे कहा था मैं ये फंसा रहे हैं। इन्होंने भी कहा इन्होंने था। कहा था महविश हयात। I was serious- confused. I was confused. क्योंकि गलत हो गया। हानिया जूनियर होती है ना स्कूल में थोड़ी सी। कोई जूनियर नहीं होती। क्यों जूनियर एक आध होती? क्लास वाली ऐसा रखता है। 1-1.5 साल बड़ी होगी हमसे। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? ओके भाई, ये सवाल गलत ठीक हो है। गया। अगला सवाल। ये मुझे क्या हुआ? दे आप नहीं, ये फाद भाई क्या चाहते हैं आप? कौन सी दो चीजों में से कोई एक चीज है आप नहीं चाहते कि वो आपसे कोई मांगने आए? नंबर 1 उधार या नंबर 2
जीतो पाकिस्तान के पासेस। मुझसे उधार बहुत मांगते हैं लोग। मैंने आपसे कहा था, मैं जानता हूँ इस लड़के को, मैं जानता हूँ इस लड़के को। मुझसे उधार ना मांगे। गलत हो गया जवाब। इन्होंने बोला जीतो पाकिस्तान के पासेस। इन्होंने बोला ही नहीं, मैंने भी बोला अबे मैं तो उधार पे था। आपने कहा एक मिनट। really say आज आपके शो में अभी बोला थोड़ी देर पहले हाँ। कि मुझे कोई नहीं पासेस मांग रहा, ये मुझसे कहाँ नहीं है? कहता। मेरे इर्द गिर्द के लोगों से करते हैं, मुझसे नहीं कोई कहता। मुझसे सिर्फ उधार मांगते लोग। मुझे क्यों देख रहे हैं? मैं सबको देख रहा हूँ। हमें देखें। दो इनके भी गलत। ये तो क्योंकि मैंने कहा था कि आग लगे बस्ती में मुझे नहीं लगता कि कोई बच हम नहीं पाएगा। बच रहे। ओके अगला। मैं नहीं बच जितने रहा। जवाब देने से ही निकालने के लिए इनको। एटलीस्ट 3। अच्छा भाई ये सही हो जाएगा। आपसे सवाल ये है कि आपका दिल चाहता है कि इन दोनों में से यानी कि मीठा या फिर फास्ट फूड में से कोई ऐसी चीज खाऊं और मेरा वजन ना बढ़े, ऐसे ही रहूं मैं, वैसे तो दोनों ही खाने का दिल करता है, लेकिन कोई एक चीज चुनने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फास्ट फूड में ज्यादा। बहुत अच्छे फात भाई, बहुत अच्छे। शुक्र है सही खा रहे एक तो सही हुआ। अब देख हम सोचेंगे, अभी तो माहिरा और फाद मुस्तफा फंसे हुए बस्ती में, आग लगे हम बस्ती में फंसे हुए? आप दोनों फंस गए भाई। अब मैं निकल के क्या करूँगा? ये है ही नहीं बस्ते में। इनको क्या पता फंसना पड़े। ये मस्ती में, मस्ती में। ये मस्ती में है। आइए मैं खुद चला जाऊंगा। नहीं, बंद करने के लिए मैं हूँ। My song. See how sweet is that? कौन सा ऐसा काम है घर का जो ताबिश चाहता है कि मैं उठे बगैर बस ऑर्डर करूं और हो जाए? बाइंग ग्रोसरी, ठीक है, सौदा लाना घर का, या फिर पिक एंड ड्रॉप, बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना, मतलब मुझे जाना ना पड़े। बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना हर कोई एंजॉय करता है, तो ग्रोसरी ऐसी चीज है जो बोलेगा मंगा ले। हाँ, ये कहेंगे कि ग्रोसरी घर बैठे आ जाओ, जाना ना पड़े। हाँ ठीक है। What do you guys I think? think pick and drop. देखिए वी हैव टू बी ऑन द सेम पेज। हाँ। हमें डिस्कशन करनी चाहिए। हाँ, लेकिन बेटा तुम्हारे पास गुंजाइश नहीं है, जो वो कह रही है तुम उसको बोलो। आई थिंक पिक एंड ड्रॉप। नहीं नहीं, फिर से सोचो, उसकी आंखों में आंखें डाल के। पिक एंड ड्रॉप। कैन आई थिंक? एम आई थिंकिंग करेक्ट? इसीलिए बोल रहे हैं। हाँ तो बताओ। अच्छा नहीं, आप लोग कह रहे हैं ग्रोसरीज, तो फिर ग्रोसरी, आई थिंक ग्रोसरी। मुझे ऐसा लगता है ग्रोसरीज होनी चाहिए। माहिरा आप क्या कहते हैं? Groceries. But not because we know him. You know him I better. think I know him. I think he'll enjoy picking up kids. हाँ। अच्छा लगेगा उसको। ठीक है, तो हम ग्रोसरी चुनते Yeah, हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सवाल। कौन सा एक सब्जेक्ट है जो ताबिश ने तो पढ़ लिया रुल खुल के, रो के, जी। पर वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे ये सब्जेक्ट पढ़े? मैथ्स या फिजिक्स? आई थिंक फिजिक्स। I think physics. फिजिक्स? Physics, yeah. ओके ओके। I don't really know. I don't like both. I wish मेरे बच्चे दोनों ना पढ़े। Physics is such a Because you're good at it. मैं फिजिक्स में मैंने ऑनर्स किया। क्या बात है आपकी। ये देखिए, ये क्या है? serious. यस, कराची यूनिवर्सिटी। क्या बात है यार। तो जो काश मैं फिजिक्स भी में कुछ ऐसा बता अच्छा है वो तो ऑटोमेटिकली मैथ्स में अच्छा होगा। हाँ, मैं अच्छी हूँ मैथ्स में। मैंने कब कहा कि बुरी हूँ? वो साथ था सब्सिडी। ओके, नेक्स्ट सवाल। ताबिश अगर होस्ट और एक्टर ना होता तो क्या होता? ठीक है। लॉयर या डॉक्टर? लॉयर होता। लॉयर, ही स्पीक्स Lawyer? रियली वेल। Yeah, हाँ, Lawyer. ओके ओके। अगला सवाल। हाँ, अच्छा वैसे ताबिश किस चीज से थक गए होंगे? ऑफ स्क्रीन कॉमेडी से या फंसे हुए पैसे मांगने से, जो अक्सर फंस जाते हैं ना चेक्स वगैरह? मुझे नहीं लगता कि इसके पैसे कहीं फंसे हुए होंगे। हाँ, ये जो है ना, हमारी पब्लिक बहुत जोक्स मारती है, हाँ, तो उससे आप बहुत इरिटेट Annoy होते हो। जो कॉमेडी करते हैं, लाइक comments and ही इज अ everything। कॉमेडियन, और तो एक कॉमिक के सामने कोई और आके जब बहुत ज्यादा कोशिश करता है ना कि हम भी एक पंच लाइन मार दें, तो उससे ज्यादा कोई इरिटेटिंग नहीं हो सकता। कह रहा मैं सही कह रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ? व्हाट डू यू थिंक? I don't know. तो आपको लगता है ऑफ स्क्रीन कॉमेडी से? आई थिंक सो। थोड़ा Yeah. कभी होता है, क्योंकि कभी कभार जो कॉमेडी करते हैं उनके साथ कोई वैसे ही आके कॉमेडी कर रहा हर कोई, हर बहुत कोई। ज्यादा और फ्री प्रेशर होता भी है, होता है हर कि कोई। आपको कॉमेडी करनी है, कॉन्स्टेंटली फनी होना है। हंसाना है। Yeah. हो सकता है। ओके भाई, आप आ सकते हैं बाहर। भाई वेल डन ताबिश यार। अब बचाना है आपको। वेल डन। ताबिश, हमारी कोई जो है ना इंटरेस्ट नहीं है बचाने में तुम्हें। लेट्स सी। क्योंकि आप दोनों फंसे हुए हैं। हम कोई सब नहीं वही बचा। हैं। ओके, जी भाई, पहला सवाल। आप सामने आ जाओ हाँ, मैं आ जाता हूँ। ताकि पहला आपको सवाल। आंखों में आंखें डाल के देख सके। कौन सा घर का काम आप चाहते हैं कि बैठे बैठे आराम से हो जाए, मुझे जाना ना पड़े करने के लिए वो काम? सौदा लाना घर का, या फिर बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना स्कूल से? बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना। ओ माय गॉड, ये वन ऑफ दोस। ये
मैंने भी यही कहा इसने कहा था पीछे तुमने ये नहीं कहा था। अरे यही कहा था यही फाद कहा भाई में आके डाल के डराया। मैंने रोते में भी कहा था निकला इस डर की जिंदगी से। कहा था क्या मतलब है इस बात का? क्या मतलब? नहीं, देखिए Explain नींद yourself. पसंद है, मुझे लगता है इनको नींद मुझे पसंद है नींद पसंद है। असल में मसला ये है कि बच्चों को अगर पिक एंड ड्रॉप करने जो वापसी में बच्चे इतनी फरमाइशें कर देते हैं कि ग्रोसरी का भी काम करना पड़ जाता है। इससे अच्छा बंदा ग्रोसरी कर ले यार। गुड वन। हाँ, तो इसलिए ये है अपना सुन लिया इन्होंने साफ बात। ये इन्होंने भाई अंदर ही रहना और अच्छा भी अंदर ही रहे क्योंकि फिल्म सिनेमा घर में लगी हुई है। और अकेले जावेद सर अंदर रहते अच्छा लगता है कि हम लोग सब हैं अब उनके अरे हम साथ। सब अंदर हैं We उनके are साथ। all burning with him। ओके भाई नेक्स्ट सवाल। आपने तो रुल खुल के भाई पढ़ लिया बहुत। जो भी पढ़ना पड़ा, लेकिन आपको तकलीफ है और दुख है कि ये सब्जेक्ट मेरे बच्चे ना पढ़ें, फिजिक्स या मैथ्स। आपका बस चले तो कौन सा सब्जेक्ट उनको ना पढ़ने दें? फिजिक्स। फिजिक्स। हाँ। फिजिक्स करने वाली चीजें पढ़ने वाली। तो मैं दोनों में बहुत बुरा हूँ, लेकिन फिर भी फिजिक्स। मुझे फिजिक्स ज्यादा, मैं मैथ में बहुत अच्छा हूँ। हाँ, ऐसा 2 + 2 4 होते हैं। वाह क्या बात। सिंपल है। ओके ओके नेक्स्ट सवाल। ठीक है। अच्छा भाई, अगर आप एक्टर और होस्ट ना बनते तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या लॉयर बन जाते या आप डॉक्टर बन जाते, तो आप क्या चूज करते हो? मैं लॉयर। ओह यस डिबेटर था ना, 2-1 तो मैं ये सवाल He's coming out of the बचने वाले हैं। जज से अच्छा भाई, मुश्किल सवाल लग रहा है ये। थक गए हैं आप? मैं थक चुका हूँ। थक गए हैं आप ऑफ स्क्रीन कॉमेडी थके करते हुए करते, थके हुए। या फिर अपने पैसे फंसे हुए जो हैं चेक्स, अरे भाई चेक दे दो, चेक दे दो, या वो मांगते मांगते किस चीज से थक गए हैं आप? ऐसे चेक रखे ही नहीं जो मांगने पड़े। चेक लेते हैं फिर काम करते हैं। Yeah. दे देना भाई आप। आई न्यू आई सॉ दिस कमिंग मैं ऑफ स्क्रीन कॉमेडी एक बच वो गए। यार 3-1 कोई आपका ये हम सब ने किया है। आप इनको पीछे छोड़ के निकल चुके हैं घर से। मैं अगली फिल्म करने जा रहा हूँ, मायूस सईद प्रोडक्शंस। ये लोग चल रहे होंगे जब तक। भाई खाली एक बंदा निकल पाया है जिसकी निकाल। 3। हाँ, या अंदर आपका गरारा फंस जाएगा, रुक जाए मैं कर देता हूँ। तुम सच मेरा फंस जाओ अंदर। बहुत शुक्रिया। तो ये एक बचे हैं आग लगे बस्ती में से, आप बच गए। और जिस बस्ती में माहिरा एज अलमास और फहद मुस्तफा एज बरकत फंसे हुए हैं, उसमें फंसे रह हैप्पी गए। टू। उसमें निकलना कौन चाहेगा? निकलना कौन चाहेगा उस बस्ती से? बताइए आप, जिसमें फाद मुस्तफा माहिरा खान फंसे। क्या बात है, मुझे कोई भी निकाल नहीं दिया निकलना। बिल्कुल कोई भी नहीं निकलना चाहेगा और निकलना भी नहीं चाहिए। फिल्म लगी है सिनेमा घरों में, जाके देखिए आग लगे बस्ती में विद माहिरा खान, फहद मुस्तफा, जावेद शेख, ताबिश हाशमी, एस चंगेज। मुझे बहुत अच्छा लगता है, घूम घूम के जो फिल्म पे आती है ना, घूम घूम के फिल्म पे आती है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा तुमने भी ऐसे ही करना है, याद रखो, ये देख रहे हो। हाँ, मैं सीख रहा हूँ। सीख लो। ऐसा लग रहा है फिल्म चौरंगी पे लगी है, आप घूम घूम के चौरंगी पे भी लगी है। लगी है, हर जगह लगी है। जाइए अपने करीबी सिनेमा घरों में और एंजॉय करें आज की ईद का मजा, दुबाला करें आग लगे बस्ती में, जाके देखें। गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक। जज्बाती है ये दिल, थोड़ा सा जज्बाती है ये दिल। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। आग लग गई है बस्ती में जी, आग लगे बस्ती में जाके देखें अपने करीबी सिनेमा घरों में और जाके एंजॉय करें, अपनी ईद का मज़ा दुबाला करें। इसीलिए तो फहद, माहिरा, ताबिश, रेहान और रबिया यहाँ आए हैं बताने के लिए कि आपको आज यही करना है। ईद के दिन सारी फैमिली, पूरा खानदान एक साथ देखने जाएगा। मैं सीख रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये फिल्म लिखी किसने है, डायरेक्ट किसने की है?
दो लोग हैं, एक बिलाल हमारे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने इसको बिलाल आतिफ नाम है? बिलाल आतिफ नाम है अच्छा। उनका, उन्होंने भी लिखी है, और नईम करके एक राइटर है, अच्छा। उन्होंने भी लिखी है। हाँ। तो दोनों ने मिलकर लिखी है और बिलाल ने डायरेक्ट भी की है फिल्म। अच्छा, और ये मतलब थोड़ा सा जो हमें टीजर और प्रोमो से लगा कि कॉमेडी है इसके जी। अंदर, तो कॉमेडी है, साथ सस्पेंस भी होगा, कुछ इस तरह? सस्पेंस भी आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा जितना सस्पेंस नहीं है, कॉमेडी ज़्यादा है। कॉमेडी ज़्यादा है। और बेसिकली फिल्म जो है वो अलमास के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। ये क्या कह रहे हैं? जितनी भी माहिरा की फैंस हैं ख़वातीन, वो जो है देखना चाहिए, क्योंकि बहुत अरसे से ऐसा होता था। ताबिश के लोग कहते थे कि हीरोइंस का काम नहीं होता। सही कह रहे हैं आप। तो ये वो फिल्म है जिसमें हम सब सपोर्टिंग हैं, और माहिरा जो है वो एक्चुअली लीड कर रही है हमें। हाँ। चोरी भी यही करती अच्छा, है। ये तो जो हमें टीजर और प्रोमो से नजर आ रहा है कि माहिरा एक घर की हेल्पर है, कुछ इस तरह का कैरेक्टर है। जी। वो जो आपका हुलिया है, और आप क्या है? मैं इनका हेल्पर। क्या होंगे कुछ, मुझे वो पियोन शियोन लग रहे थे प्रोमो से तो। हाँ, कुछ ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। और ताबिश क्या है उसमें? अमीर आदमी है? मैं अमीर आदमी का बेटा हूँ। आप अमीर आदमी के बेटे हैं? पता नहीं, हाँ अमीर आदमी का बेटा। क्या ये बताना नहीं था? नहीं, कुछ भी बताना नहीं, कोई हम भी कुछ सही नहीं बता रहे आपको। है ये क्या दोबारा दूंगा, मैं दोबारा दूंगा। भाई ये लोग नहीं बता रहे सही, तो आपको साफ मैं बात है। शहर के सबसे बड़े जो फिलंथ्रॉप हैं उनका बेटा हूँ। उसमें जो अच्छे नेक काम करने वाले एक इंसान है, हाँ। जावेद से उनका बेटा हूँ। ओके, अच्छा, आप जावेद साहब के बेटे? नहीं ये मुझे मामू बना रहे हैं। महमूद साहब के। महमूद साहब का बेटा हूँ, जावेद साहब ने गोद लिया। हाँ। ओहो, अच्छा। अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। इंटरकास्ट मैरिजेस के अंदर। बिल्कुल। और ये सॉल्व तभी होगी जब आप जाएंगे देखने। साफ बात है। अगर आपको भी लग रहा है ये आपको भी मामू बना रहे हैं, तो आपको खुद जाके देखनी पड़ेगी ना सिनेमा घर में, है ना? यही इसका हाल है। अच्छा, वैसे आपस की बात है, फिर टीवी मत करें। क्या? मैं बता रहा हूँ, आपस की बातें टीवी पे कर देती है। नहीं, मैं कह रही हूँ जो फिल्म मैंने देखी, जो फिल्म मैंने प्रोमोज वगैरह देखे, उसमें मुझे गलियां नजर आ रही हैं, और उन गलियों में अक्सर ईद के करीब चूड़ी वाला, तो जी चाट वाला, दुपट्टे वाला, ये सारी चीजें होती हैं, है ना? होती हैं। तो अगर क्यों ना आप मुझे सच्ची बात तो बता ही नहीं रहे कि एक्चुअली आप फिल्म में कर क्या रहे, तो सही है, फिर मैं ही कुछ सच्ची कहानी बना लेती हूँ। बहुत अच्छी बात। बनाए ऐसे ही है। अलमास गुजर रही है यहीं उसी गली से, तो फिर अलमास यहाँ चूड़ी वाला जरा बरकत आ जाए, और वो फिर अलमास को थोड़ा लाइन कराए। हैं? हाँ, वाह, जरा फ्लर्ट करे अलमास और से, फिर चंगेज आ जाए, और फिर चंगेज आ जाए। अलमास को क्योंकि बचाने के लिए। चंगेज अलमास का भाई है, इसलिए ना। नहीं, वो फिर चंगेज तो वो दूसरी दुकान पे जाएंगे ना, अभी तो मुकाबला यही है। आज मैं रेहान से भी फ्लर्ट करवाने वाली हूँ अलमास। रेहान आज तो इजाजत है बाहर आपकी? होने वाला है। बेहतरीन। क्योंकि एक जगह राबिया ने कहा था कि मैं अपने मियाँ को जो कहते हैं ना फ्लर्ट करने की इजाजत माहिरा खान के साथ दूंगी। और मैंने कहा था कि मैं खुद माहिरा के साथ पेयर होना चाहती हूँ। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बहुत होगी। महंगा पड़ जाता है राबिया। ये शो पे आने से पहले मैं आपको बताऊं, ये बेगम के पाँव पड़ा होगा। प्लीज, आज मेरी जिंदगी का वो दिन हो सकता इनसे है। पूछा गया था कि आप किसके साथ पेयर होना चाहते हैं, तो मैंने कहा था माहिरा के साथ, और माहिरा के साथ ये क्या, मैं भी पेयर होना चाहती हूँ। मतलब कौन नहीं होना आपने वो पूछा था ना कि वो कौन से ख्वाब थे जो आप पूरे होते हुए वो ये था। ये था जो आज पूरा है। कौन नहीं तुम जो अपने नाइटमेयर्स नहीं बताती हो, तो कौन है भाई? कौन बता? कोई नहीं है। ये एक्टिविटी रेहान ने ही तो बनवाई है। अच्छा, आ जाओ रेहान, आ जाओ, मैं चूड़ी वाला बनना आ चाहता जाओ रेहान, आ जाओ। आज देखते हैं तुम क्या कर। आ जाओ। नहीं, अच्छा पहले रेहान शुरू नहीं, करेगा। हूँ। नहीं टेंशन नहीं। नहीं, चलो ख्वाब तुम्हारा है ये, आज तुम पूरा करके चलो दिखाओगे। अपना ख्वाब पूरा यार करो ये फिर। मैं एक चीज देखना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छे कैरेक्टर्स करते हैं। कमाल। ये भी बहुत अच्छे करती है। मैं चाहता हूँ कि एक सैंपल चूड़ी वाला बन के दिखाएं, हाँ। एक सैंपल चाट वाला, ये सैंपल वाह, यार हम ये तीनों दिल follow जीत लिया। करेंगे। अपना काम जीत लिया। आप मेरे साथ कंटेंट निकल आएगा, और पता है क्या होगा, एक बार माहिरा खान मैं बन के जाऊंगा, दूसरी बार तुम मैं बन और के फिर जाओगे। हम ऐसा मायरा बनेंगे। आप चेक कर रहे हो, आप चेक तीसरी बार में ऐसा माहिरा कुछ नहीं मिलेंगे। होने वाला है। ओरिजिनल मायरा जाएंगे। आप रिलैक्स होकर बैठ जाओ माहिरा। एक्सीलेंट। आप रिलैक्स शो चेंज शो। आप इधर बैठे निदाबाजी मैं करता हूँ। इसको हम पे से गुजरना पड़ेगा माहिरा तक। शो पे हुई नहीं। आई भाई आप चलो ना, वरना मैं आपको पहुंचा दूंगा। आप चूड़ी बेचो यार। रेहान तुम चूड़ी बेचोगे? चूड़ी बेच चूड़ी वाला पहले आप मेरे ख्याल से अलमास जाइए। कहाँ से जाना? बेचारी और की फिर ख्वाहिश है। बरकत आएगा बचाने। अलमास के साथ सहेलियां भी तो आई हैं, सहेलियां। अलमास की सहेली भी तो आई है। नटखट शो को चंचल सहेलियां भी आई यार हैं। लेट हिम हैव हिज मोमेंट। यार मेरा मोमेंट है, प्लीज आप Okay भाई, आप उनका लोग जरा सी moment है। खामोशी इख्तियार जी एंजॉय। जी सीन स्टार्ट का हो रहा है, एक्शन बोल देना कुछ। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी ये नीचे फेस 6 में लगा इसमें। चूड़ी लेने आई। जी
मेरे पास ही क्यों? सुना है आप बहुत अच्छी चूड़ियाँ बेचते हैं। बिल्कुल ठीक सुना। चूड़ियों के साथ साथ और चीज़ें भी देता हूँ, बट आप मुझे बताएं, आप अपना हाथ आगे बढ़ाएं, मैं कौन सी चूड़ी पहनना चाहिए? आई थिंक ड्रेस के साथ ये वाली चाहिए। नहीं, मुझे हरी चूड़ी। आप जो बोले सब जाएंगे। वाह, मैं बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे बना रहे हो। पहली बार नहीं बनाई, पहली बार नहीं बनाई। आउच। खत्म हो गया। जीत गया। बिजनेस भाई डूब वाह, गया, जीत गया। भाई वाह, भाई वाह। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह वाह। You are my hero. You are proud of you. आप देखने चाहिए कि आप पूरे होते तो हैं। ये इतने अरसे से कह रही थी ना कि रिस्पॉन्स नहीं दे यही रही कह दो, है two shot शर्ट का, तो अच्छा, ये खुश इस वजह से नहीं दे रही। खोखली हंसी है। हाँ ये वो है, तू घर ये वाली चल। हंसी है, अलग ही है। हाँ, ये हंसी है, अभी बता रहा हूँ, आंसू भी आ गए। बेगम आई एम सॉरी, लेकिन तुमने इजाजत दी। नहीं, रात को मुझे फोन मत करना कि फात भाई एक कमरा खोल दे। मैं भाईजान, रेहान भाई दोनों हील्स आपस में रगड़ के तेज कर रही है, नोक बना रही है हील की। भाई पास हुआ फात भाई नहीं हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। ये तो माहिरा बताएंगी, हम कैसे बता सकते हैं? आप पास अवे हो जाएंगे अगर ज्यादा देर It चूड़ियां was a पहनाएंगी। moment. It was intense. क्या बात है, बहुत वाह, very क्या क्या बात। चूड़ियां थी, क्या चूड़ियां। चले ताबिश, अब आप उधर आ जाए ना। चले चाट वाला। माहिरा को बहुत अच्छे लगते हैं वो पानी पूरी और अच्छा। मिचेलिन स्टार चाट वाला हूँ मैं। चंगेज को जरा फ्लर्ट करना है। फ्लर्ट करना है। हाँ मैं कर लूंगा, मैं जरा हाइजीन कॉन्शियस चाट वाला हूँ। हाँ भैया बताओ, क्या क्या है चाट में? एक ही किस्म की चाट है? नहीं नहीं बीबी जी, आपको देखकर तो मैं 99 किस्म की चाटें बना दूंगा। आप क्या खाएंगी? चूड़ी तो लेती जाए। तुम यार चूड़ियाँ, पहले मैं गोलगप्पे खिला दूं। क्या है, मैं बेच क्या रहा हूँ? चाट हाँ। मैं ये पुचकुले आपको खिलाना चाहता हूँ, पुचकुले। पुचकुले फेल। कॉमेडी 100, रोमांस 0। But his romance is funny. Well, मैंने सुना था कि फेल भाई, फेल बोल दिया है। खवातीन ह्यूमर पे मरती हैं। नहीं नहीं मरती, देख लिया ना आपने, ह्यूमर नहीं चाहिए। झगड़ा मुझे हो गया मारना ही नहीं है औरतों को, जिंदा औरतें चाहिए मुझे। हरी चूड़ी ला भैया और दे दो। भैया 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 मेरा मतलब है हाँ ले कर ले फ्लर्ट, कम से कम हमारी दुकान से सामान नहीं लिया, भाई भी निकालेगी। ये थोड़ी है कि चूड़ियां लेके भाई के भैया कह के चली गई। Atleast पापड़ी मुझे भी दे। इज व्हाट ही सेड। आ जाए माहिरा, आप बैठ जाए। हाँ, अच्छा किया। मैं क्या मैं फहद भाई के साथ फ्लर्ट करना चाहता हूँ। अरे यार, फहद भाई आप बन के आए मायरा, है ना? फिर आप मेरा फ्लर्ट देखो। देखो मुझे देखना है। यहाँ मैं नर्वस हो रहा हूँ। मुझे भी देखना है। हाँ। अरे नमक तो फेंक ही देता हूँ, नमक की बोरी तो अब आ रही है। क्या हुआ? गंदगी भी उधर आया ना चाट वाला। नमक फेंक देता हूँ। कहाँ फेंक? नमक तो तू है। कहाँ फेंकोगे? कहाँ? उड़ी उड़ी जा। थोड़ा सा स्पाइसी कर दूं तुझे। चलो यार, चलो। मुझे यही खौफ आ रहा था। Very nice, very nice. You have to come. I did what I had to do. हाँ यार, बहुत अच्छा किया, उन्होंने एक ही में सब निपटा दिया। आपने दुपट्टे दुपट्टा वाला। I have to become दुपट्टे वाला ना। आबिश भाई आप जा नहीं सकते कैरेक्टर में। अब मैं हूँ। नहीं आप अच्छा चाट वाला मुकाबला आ चुका है, मुकाबला आ चुका है। हाँ ये मुकाबला। हाँ अच्छा जी। और कैसी हैं आप? बहुत दिन के बाद नजर आई। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ये जो आप पे लगेगा ना। नहीं ये नहीं पसंद। अरे तो ये ले जाएं, पूरी दुकान आपकी अच्छा है। तो मेरे को चूड़ियां पहना दें। अच्छा सुने ना, मैंने कल आपको मिस्ड कॉल दी थी, आपने कॉल बैक नहीं की। याद नहीं आपको? भूल गई? ओ फल्ला, हसीन हसीन। रोको नहीं। क्या ख्याल है? ये पीछे क्या हो रहा है? उनको समझ आ गई दाल उनकी गली नहीं। दाल की गल नहीं रही है। Thank you very much guys. But बहुत guys, अच्छी- you were very good. I was, ना? Yeah, but the vote is for him. He won. He really did win. आपको जो लगा कि जिसको अवार्ड देना चाहिए। देखें, हमें तरस खा के अवार्ड नहीं चाहिए। नहीं, but I swear he was very good. I know. Convincing. सारे अवार्ड इसी को मिल रहे Very हैं, हर convincing. चीज का अवार्ड मिल रहा Kerry, है। I know. I know. First hand बहुत अच्छा भाई, experience. Oh yes. बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है लड़का। अब एक्चुअली वो अवार्ड जो आपके घर के सामने एंटर होते ही लगा है वो इससे रिप्लेस हो रहे हैं। बस इससे perfect. नहीं, but it means you're a very good actor also. है ना? Maybe he's a good flirt. Or maybe.
लेकिन ये रेहान में बहुत टैलेंट है, बहुत अच्छा लगा। आप जलो नहीं, आंसू पोंछ लो, कुछ नहीं होता। तुमने तो नाखून अपने तोड़ लिए इस चक्कर में। अच्छा, फिल्म की जो आप लोगों ने शूटिंग की है वो एक ऐसे इलाके में, जो हमें प्रोमो में नजर आ रहा है कि वो जाहिर है वो ऐसा इलाका है कि जहाँ नॉर्मली आपका नहीं जाना आना इतना होता जी बिल्कुल। तो आप वहाँ जब गए होंगे तो लोगों ने तो घेर लिया होगा, किस तरह शूटिंग की फिर आप? ये माहिरा बताएंगी आपको। ये माहिरा बहुत अच्छा बताती है। ये माहिरा मैंने बहुत सुना है, अच्छा पहले भी सुना है। जी माहिरा। जी कैसे की शूट? कैसे मतलब लाइक वहाँ पे जाना आना, उतरना, मेकअप होना, वो सारी जाहिर है वहीं पे रहना होता था ना? बिल्कुल। जब हम लोग शूटिंग कर रहे हो बहुत दूर कहीं वैनिटी पार्क होती थी हमारी, हाँ। फिर पार्क होती थी, हाँ। और फिर हम रिक्शा लेके उन गलियों में अंदर तक जाते थे। हाँ। और जब फ्रॉम द वैनिटी टू द शूटिंग एरिया हमारे रिक्शा के पीछे लोग भागे। ओह वाओ, इट वाज, हाँ, मगर बहुत प्यार से उन लोगों ने, हमने उनको कहा कि फोन बंद कर दें, उन्होंने फोन बंद कर दिया। जी ऐसे ही है। किसी ने कुछ नहीं किया। तो किसी चौल में रिकॉर्डिंग थी, किस तरह? इस तरह एक्चुअली बड़ा खूबसूरत इलाका है, उसका नाम है नारायणपुरा। वो सबसे मेरी फेवरेट शूट। सच ए मैं था नहीं, मुझे इलाका का मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे सिख, हिंदू, ईसाई, मुसलमान सब इकट्ठे वहाँ पे बहुत रहते पुराना हैं। इलाका है। बहुत पुराना इलाका है। अच्छा। तो वहाँ पे जब हम गए तो हमें रियलाइज़ हुआ कि वाई पाकिस्तान इज़ पाकिस्तान, क्योंकि हर कोई जिसे कहें आज़ादी से अपने अपने रिलीजन को जो है वो प्रैक्टिस करता है इस मुल्क के। वो वहाँ पे मुझे नज़र आया कि वहाँ पे गुरुद्वारा भी था, गुरुद्वारा वहाँ था, चर्च था, मस्जिद थी, और मंदिर एक था, साथ, और ये सब एक साथ एक साथ। और तो ये आप हार्मनी लोगों ने थी। शूट भी किया है या फिर ये लाइक उस जगह की हमारी आप फिल्म बने? का मुद्दा वो नहीं था, लेकिन वहाँ पे रह के जितना वेलकम उन लोगों ने हमें किया, उन्होंने अपने घर खोल दिया हमारे लिए, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, और बड़ी अपनाइयत से उन्होंने हमें। It was beautiful. Actually वो पूरा नारायणपुरा। It was beautiful. सब पहली दफा मैंने देखा है यहाँ, सारे घर एक डिफरेंट कलर के थे। Have you been? It's just ये हमारे ये कराची में, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, लियारी के पास, सदर की तरफ है। सदर की। फिर हमने लियारी में भी किया। शूट की। ओह वाओ, तो वहाँ के लोगों ने भी बड़ा, वहाँ के कुछ लोग थे वेरी हेल्पफुल। उन्होंने एक खातून थी, मैं उनका नाम भूल गया, मेरे जहन से चला गया, बट वो बहुत उन्होंने हमारी हेल्प की और बड़ा मज़ा आया। वहाँ पे भी लोग जो थे वो बड़ा प्यार और मोहब्बत से उन्होंने इससे पता चलेगा दैट लियारी इज एब्सोल्युटली सेफ। यस, कि जो परसेप्शन है ना लियारी का, वो बदलने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को लगता है कि शायद वहाँ जा नहीं सकते, बट ये कि वहाँ पर शूट हुई और इतने आराम से हुई, ये जाना बहुत ज़रूरी है कि इट्स एब्सोल्युटली सेफ। जब हम वहाँ शूट भी कर रहे होते थे, हम सोचते थे कि यार ये क्या जगह है, क्या मज़े के लोग हैं, यू नो दीज बॉयज ऑन मोटर बाइक्स, फुटबॉल खेलते हुए, ये वो, और कोई क्या उनका ख्याल नहीं है, किसी को भी ख्याल नहीं है। सो इट जस्ट फेल्ट वेरी स्ट्रेंज। कितना टाइम लगा? हम प्लीज कुछ कहें। पाकिस्तान का एक ऐसा इलाका है, एक तो पहली बात ये है कि कराची का ओरिजिनल कराची है, वहीं से स्टार्ट हुआ है कराची। ऐसे ही मीठा दर वो हैं कराची के असली लोग, और बहुत पुराने कदीम लोग। ना सिर्फ ये कि वहाँ पर फुटबॉल, पाकिस्तान का वो कैपिटल है फुटबॉल कैपिटल, दूसरा वहाँ बॉक्सिंग बहुत चीज, इतने रैपर्स निकले हैं, म्यूजिक इतना कमाल म्यूजिक है। और ना सिर्फ ये कि लड़के गा रहे हैं, वहाँ पर लड़कियाँ, बिल्कुल सबसे मशहूर रैपर्स वहाँ की लड़कियाँ, चेस खेले जा रहे हैं, वहाँ बहुत सारी खवातीन हैं जो NGOs चलाती हैं, स्कूल चला रही हैं, और आज से नहीं चला रही, जब लियारी खतरनाक तो तब से चला रहे हैं वो लोग। और सबसे रेजिलिएंट अगर पूरे पाकिस्तान में कोई इलाका है, मोस्ट लियारी बिल्कुल सबसे ज्यादा उनके बहुत सारे घर आपने देखे होंगे शूटिंग में, हर घर पे तकरीबन एक बुलेट का निशान होगा, लेकिन वो वहाँ पर उतनी ही एनर्जी के साथ रहते हैं, इलाका छोड़ के नहीं जाते। हमारा इतना लॉर शिफ्ट नहीं होगा, दे स्टे देयर एंड लिव देयर। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। सो क्योंकि जाहिर है आपका कैरेक्टर ऐसा था, तो उसकी स्टाइलिंग किस तरह के बाल बनेंगे एज प्रोड्यूसर? हमने पहले हमने रैकी की थी एक्चुअली। अच्छा। हमने उन इलाकों में, हमने उन लोगों से जाके बातचीत की, हमारी टीम पूरी वहाँ जाती थी, वीडियोस बनाते थे, चीज़ें वो मायरा को दिखाई भी थी। तो क्योंकि देखें हैं तो सारे ये सब लोग हमारे घरों में होते हैं, बिल्कुल, जितने भी डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं हमारे, वो हमारे घरों में रहते हैं। हमने बस तस्वीर का वो रुख दिखाया जो हम देखते नहीं। वो हमारे घरों में आते हैं, हम उनके घरों में नहीं जाते, तो उनके घरों में भी बहुत कुछ चल रहा होता है, उनकी अपनी कहानियाँ हैं। तो ये थोड़ा सा उस तरफ का रुख हमने दिखाने की कोशिश की है। बड़े रंगीन, बड़े कलरफुल, बड़े प्यारे लोग होते हैं ये लोग, और अपने घरों को साफ़ सुथरा रखते हैं, खुश रहते हैं। जितना कम उनकी मुझे लगता है कि ख्वाहिशात होती हैं, और उसमें भी वो जितना खुश रह रहे थे, हम लोग तो शायद बहुत कुछ अल्लाह ताला ने दिया है।
फिर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा की जुस्तजू करते रहते हैं। बिल्कुल। आई सॉ दीज पीपल वेरी कंटेंट, वेरी हैप्पी, वो बड़ा एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। और बड़ा मजा आया। हमने एंजॉय करना है आज जाकर आग लगी बस्ती में, हमने ये फिल्म एंजॉय करनी है। क्या बात है भाई, मैं बहुत वाह वाह वाह, इतनी ट्रेजिक कहानी से भी आपने फिल्म आ गई। हाँ, अभी लेआरी के हालात की बात हो रही थी, यार लेकिन जीत आपके गई आप, हालात के साथ जीत गई हैं आप। भाई वाह वाह वाह। भाई इतनी मुझे मेरा दिल चाहता है वाकई कि और प्रोड्यूसर्स निकले हैं और खड़े हों फिल्में बनाने के लिए। पाकिस्तान में फिल्में बननी चाहिए। आप और हमें पैसे दें, हम बनाएंगे ना। पैसे हम लगा लगा के बनाते हैं ना फिल्में। मैं तो मुझे खुशी हो रही कि एक और प्रोड्यूसर आ रहा है इस मैदान में, क्योंकि ये हमारे शौक की बात है, सच्ची बात है। जो फिल्में बना रहा है वो अपने शौक से, अपने दिल से बना रहा है। ऐसे ही। बिल्कुल, क्योंकि इट्स अ वेरी बिग रिस्क। वही अब बात है, तुम छोड़ भी दो, अब थोड़ी रख दो थोड़ी। ये नहीं छूटेगा, आज रात को ये सोएगा भी इसके साथ। देखिए रिस्क लेने की जो बात है, फहद भाई ने जैसे प्रोड्यूस की है, वो दिखा सकते थे कि वो भी सुपरस्टार हैं इसमें, यू नो रिच फैमिली, एवरीथिंग, मॉड ग्लैमरस लुक होती है, इनकी भी होती है। बट इन्होंने दिखाया अपना बिल्कुल लोकलाइट, कोई मेकअप इस तरह से खास नहीं किया, लैंग्वेज बिल्कुल लोकल यूज़ की है। तो इस तरह के रिस्क लेने चाहिए प्रोड्यूसर्स को, ताकि वो फिल्म चले भी, लोग देखने में इंटरेस्ट डेवलप हो। बिल्कुल। तो क्रेडिट टू फहद भाई एंड हिज टीम। Thank you. ये स्टेप बहुत अच्छी बात। मैं भी ऑनेस्टली बताता हूँ, मैं फिल्म जब कर रहा था तो वो एक लेबरर बने हैं, वो हाउस हेल्प बनी है, हमें इन्होंने एक अमीर आदमी का बेटा बना दिया। आपको पता है, महमूद साहब का बेटा गोद लिया हुआ है जावेद साहब ने। हाँ। तो उस और मुझे इतना स्टाइल दे दिया, सूट वूट दे दिया, तो ये बहुत कम लोग कर सकते हैं। वही कर सकते हैं जो सिक्योर हो खुद से कि यार एक लड़के को हम इतना स्मार्ट बना देंगे, खुद हम लेबरर बन जाएंगे। तो हो सकता है मैं भी ना करता, ये नए लड़के के साथ ये एक्सपेरिमेंट फहद भाई ने किया। तो ये एक या तो बहुत बड़ा सुपरस्टार कर सकता है, या एक बंदा ऐसा कर सकता है जिसको कोई इनसिक्योरिटी ना हो। एंड आई वुड लाइक टू टेक दिस थैंक यू तो बोलो यार, मैंने इस प्लेटफॉर्म से और इस प्रोग्राम से टू थैंक दीज टू पीपल सिटिंग ओवर हियर फॉर गिविंग इट बैक टू द नेशन। बहुत अच्छी बात, क्या बात है, पाकिस्तान ये सही बात है वाह वाह कि ऐसे रूप में आप लोगों को देखना और इतना सोचना। मतलब अभी तो सब ये हेल्पर सब सोच रहे होंगे छोड़ो आज का ईद का काम वाम, हम ही जाते हैं अपने पूरे इलाके को लेकर। क्या देख रहे हैं, क्या देख क्या देख आग लगे ये आग लगे मस्ती में। तो फिर आप सब अपनी मस्ती में रहिए, क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आ रहे हैं वापस, और बस थोड़ी ही देर रह गई प्रोग्राम खत्म होने। तो आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि उसके बाद का आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, पता है ना। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। सुन बरकत, डाका डाल सकते हैं। मैं मर जाऊंगा अलमास, पर चोरी का एक निवाला नहीं खाऊंगा। तू खा चुका है क्या? चोरी का, खा चुका है तू। अबे तू कब तक ईमानदारी को घिसता रहेगा? एक बार बेईमानी करके देख लेना। पैसे इसी ने चुराए सर। चोर नहीं हूं मैं। थूक क्यों रहे हो? मार्बल सेठ का थूक चाटने के लिए तुम जैसे लोग मरते। अरे हम पहले ही मरे हुए, हमें चढ़ने चूटने का शौक नहीं है। अब तो शहर में कोई खा नहीं लेता। इज्जत की रोटी क्या होती है जानती भी है तू? अरे खा ली ना इज्जत की रोटी। मुझे इज्जत का पिज्जा, इज्जत का चिकन, इज्जत का मटन खाना है। चोरी, डाका, क्या काफी नहीं है ये सब कुछ? ये सब करके भी हाथ में बूटी कौड़ी नहीं तो है। बेच दे, मुझे बेच दे। तेरे लिए तो कोई खुला ना दे। लगता है तूफान आने वाला है। छोटे साहब, मुझे माफ कर दे छोटे साहब। छोटे साहब का बहुत बड़ा है ईगो। लाडले, यहाँ लिटा कर तेरी आंट फाड़ दूंगा मैं। क्या फाड़ दूंगा? आंट, इंटेस्टाइन। आगे मत बढ़ियो। अब आग लगेगी बस्ती में।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। और आज रिलीज हो गई है हमारी फिल्म आग लगे बस्ती में, जाके देखिए क्योंकि आज खास तौर पर फहद मुस्तफ़ा, माहिरा खान और ताबिश हाशमी कोई बात हाशमी हाशमी भी ठीक रहे आपके। चंगेज पे रहे ना। चंगेज हमें ये बताने आए हैं, छोटा मार्बल भी नाम है मेरा। छोटा मार्बल भी नाम है, छोटा मार्बल हमें ये बताने आए हैं कुछ भी कहना, कि छोटा लग गई है फिल्म सिनेमा घरों में। अच्छा बताएं, पाकिस्तान में हर जगह लगी हुई है? जी जी और पाकिस्तान से बाहर भी लगी? बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान की पाकिस्तान से बाहर मूवी हर जगह लगी। हाँ, पाकिस्तान से बाहर भी लगी हुई है। और ये वो वाहिद फिल्म है जो 1971 के बाद बांग्लादेश में लगी। अरे वाह यार, दिस इज सच अ ग्रेट पाकिस्तानी पहली फिल्म। अरे वाह, बांग्लादेश में लगनी चाहिए। ओ जबरदस्त भाई, मैं ये तो बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड भाई। हम चलते हैं मिलके वहाँ पे। चल रहे हैं बहुत मेहनत से Oh, I हम जा रहे really हैं, wanna हम जा go. रहे हैं। अच्छा? बिल्कुल, हम भी जाऊँगा। जी जी हाँ ऑफ कोर्स। हम सपोर्ट करने चलेंगे। बजट ताबिश भाई नहीं है। ऐसे नहीं, एज चंगेज प्लीज हम भी चलेंगे। एस चंगेज आप भी चलने दो हमारे साथ। मैं भी चलती हूँ। हम सब चलते हैं। आपके फैन होंगे बांग्लादेश में बहुत सारे। हाँ होंगे, क्यों नहीं, आपको बिल्कुल। पता नहीं क्या कि आपके फैंस होंगे भाई, यकीन कीजिए। सही है, होंगे। बोले हाँ, आपको मजाक लग रहा है क्या? आई एम सीरियस यार। वहाँ सुबह नहीं होती क्या? नहीं कि आप पूरे यार भाई की टोली को ले जा रहे हैं क्यों क्या? नहीं? वसीम मदामी को भी बुला के कौन? सब चले। अरे वो तो रिसीव करेगा वहाँ पे हमें। अच्छा भाई, जो प्रोमो हमने देखा उसमें हमें लगा कि कोई चोरी का गेम है, कि कुछ चोरी हुआ है। जी, देखने से लग रहा है सोना चोरी हुआ है, कुछ गोल्ड की बात हो रही है, क्योंकि वो आई डोंट नो, प्रोमो में तो घुमाते हैं कि ऐसे ही। असल कहानी क्या है ये तो हमें नहीं पता चलेगी। ऐसे ही है। तभी पता चलेगी जब हम सिनेमा में जाके देखेंगे। ऐसे ही। तो चले, आप लोग चोरी किए बगैर अगर आपको गोल्ड मिल जाए तो क्या ही, ARY और गोल्ड का तो चोली दामन चोली दामन का साथ है ना। ऐसे ही। सो पहला सवाल मेरा ये है, अगर आपको गोल्ड जीतना है, ये कितना वैसे तो आप गोल्ड बांटते हैं, ये कितना बात बजो सूंघ के जाते कितना तोला है वो सुंघवा दीजिए। इनको पता होता है, ये तो देते हैं। वैसे तो आप बांटते हैं गोल्ड, आज मैं बांट रही हूँ, आप क्या बात बात। ठीक है ना। कोई हमें भी दे। कोई आपको भी दे। लोग सुबह उठ के सबसे पहला काम क्या करते हैं? वैसे देखें, हर सुबह का मुझे नहीं पता, लेकिन आज की सुबह नमाज के बाद, खाने के बाद, नाश्ते के बाद आपने आग लगे बस्ती में देखने जाना है। आज की सुबह का मैं आपको टिकट्स तो लेने हैं। हिलिंग नहीं, अपनी जगह से हिलने नहीं है। ताबिश तुम सीख नहीं रहे हो। इतना तो हम नहीं एक्साइटेड। ताबिश ताबिश भाई है चंगेज, बांग्लादेश यार, जाके thank ये you करना यार। है। मैं अभी से शुरू कर देता हूँ, अभी से शुरू कर देता थैंक यू यार निदा। जो एक प्रोड्यूसर होता है उसको पता है जेब से जिस तरह जब निकलते हैं कितनी प्यार, मोहब्बत, एफर्ट, हार्डवर्क से फिल्में बनती मेहनत की हैं। कमाई भी जो है। तो ये मुझे दिल से पता है कि क्या ऐसे ही। होता है, मेहनत की कमाई। अच्छी बात ऐसे ही, है, ऐसे ही। बहुत अच्छा करती हैं। जो हम लोग सालों लगा लगा के कमाते हैं और फिर उसके बाद फिल्मों में लगाते हैं, ऐसे ही। इन लोगों के लिए। बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। सो आप लोगों से पूछूंगी, आप लोग सबसे पहले सुबह उठकर क्या काम करते हैं? मैं आपको ऑप्शंस भी दे रही हूँ। मोबाइल चेक करते हैं, इससे पहले कि ताबिश कुछ बोले मैंने ऑप्शंस देना शुरू कर दिए, शुक्र है भाई। कि कोई और बात ना आए। बहुत अच्छी बात है। मैं कुछ कहने भी नहीं वाला था, मैं सुबह उठ के कुछ भी नहीं करता। नहीं इसलिए मैंने ऑप्शन ही नहीं उधर दिया। ऑप्शन ए मोबाइल चेक करते हैं, ऑप्शन बी ब्रश करते हैं, ऑप्शन सी पानी पीते हैं, ऑप्शन डी दोबारा सो जाते हैं। अब मोबाइल मोबाइल चेक चेक करते हैं। रियली मैं पानी पीता हूँ। फर्स्ट सबसे थिंग, पहले रियली आप क्या करती मैसेजेस हैं? आए हैं? कंटेंट क्रिएटर्स है ना, इनके लाइक्स एंड कमेंट्स चेक कितने करिए। comments क्या आए? करती हैं आप? आप क्या करती कितने हैं? व्यूज? ऑप्शन है ना 4 आपके पास। पानी 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 पीते हैं। आप भी पानी पीते हैं। बाद आप क्या करते हैं? मैं वॉशरूम जाता हूँ। इसमें ऑप्शन है ही ना, वही ब्रश नहीं ना करते वॉश। हैं, ब्रश करते हैं, ब्रश करते हैं। चले वो नहीं ब्रश भी नहीं करता मैं। बाथरूम जाते सेट पे आके ब्रश करते उठते ही इस वजह से कि इन्हें बाथरूम जाना मोबाइल, है। पानी एंड पुशअप्स। हाँ ये तो देखते हैं कि अब हमने बहुत सारे लोगों से पूछा। ओ ये वो क्या है, करते ये हैं? ओ हमने वही 100 है। लोगों से पोल पूछा। पोल 100 लोगों से ये पूछ लिया। पोल है। सौ यार, लोग- I thought सुबह कि सुबह हम आपको क्या ये करते हैं? झूठ बोलते हैं। 100 लोगों का हमें- 100 लोग अल्लाह को मुंह दिखाना है। तरफ से जवाब 100 देना। लोगों से पूछा। हमें majority का हम सोच के आपको जनरल पब्लिक मोबाइल चेक Okay. ओ किन के 100 लोगों से पूछा। मोबाइल रुको। चेक करते हैं। मोबाइल चेक करते हैं आप लोग? Yes. पानी पीते ये हैं। हमारे बारे में बात नहीं हो रही है। हमारे बारे में यार तो ये अब बता रही है, आपको Majority खुद का अभी पोल बताया है। किसी ने कि ये है। मुझे पता था। पोल है ना। पोल है। हाँ फिर मोबाइल फिर चेक करें I guess भाई। मोबाइल। मोबाइल मैं अभी मोबाइल पानी के साथ हूँ, आप अपना कर लें। आप मोबाइल। अपना कर लें, मैं पानी के साथ। आप मोबाइल पानी के साथ हैं? मैं पानी ठीक है के साथ। चले। आप चारों मोबाइल कह रहे हैं। हाँ जी। ओके भाई, दिखाइए 100 लोग क्या करते हैं। चेक करो। मोबाइल चेक कराची में पानी कहाँ है? अरे ये बात भी है। ये देखो भाई, अभी तो 4 मेरे तो
बहुत जल्दी चला जाएगा। चला गया सोना आपको? और क्या, मतलब 4 लोगों के पास तो चला गया ना। नहीं सोना। नहीं हमारे पास क्यों? क्यों आपने हमने सही सही जवाब जवाब दिया? सही जवाब दिया। अच्छा सोना मिल रहा है, तुम परेशान हो रही है। और क्या? है। चुप करके रखो सोना। कितना कितना है ये? ये अभी वो सूंघ के बताएंगे वो पास। अच्छा वो आपने ईद पे दिया वरना ज़कात लग जाती। अगले साल से। अगले साल लगेगी। अगले साल लगेगी। तुम उस टाइम में निकलवा लेना। चलो आगे। ओके भाई, शादी में मेहमान सबसे ज्यादा किस चीज पर नोटिस करते किस चीज हैं? को नोटिस करते हैं? खाने पर नोटिस करते हैं, दुल्हन दुल्हा पे नोटिस करते हैं, या डेकोरेशन, या लोगों के कपड़े? खाना। खाना, लोग मुफ्ता तोड़ने आते हैं और क्या है। आवाम को खाने क्या में सबसे ज्यादा लोगों के कपड़े नहीं, खाना। दूल्हा दुल्हन को करते हैं। दूल्हा कैसे, दुल्हन, बढ़िया दुल्हा सोने ये है, वो दुल्हन, है। लोगों के I think कपड़े। खाना is और the जो first चीज़ याद preference. रह जाती है खाना वो is the खाना। first preference. तो आपको जरूरत थोड़ी है कि आप सब एक या बात बोले। खाना बहुत बुरा था। सब अलग अलग These नहीं guys बोल know. सकते। What do you mean by these guys know? I feel ये क्या they wedding know. crashes लोगों ने हैं? भी, हम लोगों ने भी शादियां की है। हाँ भाई, खाना खाना। खाना? उन्होंने खाना चूज किया, आपने क्या चूज खाना। किया? खाना। आपने चूज किया कपड़े, हाँ और आपने चूज मैं किया दूल्हा दुल्हन को देखता हूँ। दुल्हा दुल्हन को देखते हैं। दिखाइए भाई 100 लोग क्या करते हैं। ये सोना ले गए। मैं सोना दे, मुझे सोना है। दो इनको जरूरत है। वाह वाह। क्या बात है, क्या बात है, भारी सोना, बहुत भारी है। ओके भाई, अगला सवाल। दरवाजे पे मेहमान आते ही घर में किस चीज की भागदौड़ लग जाती है? ड्राइंग रूम की लाइट खोलने की या ऑन करने में? अम्मी दुपट्टा ढूंढती है, बर्तन सिंक में छुपाए जाते हैं अगर अमेरिकन किचन हो तो, सोफे से कपड़े हटाने की? क्लोज है। सोफा से कपड़े हटाने की। सोफे से ये मैंने कपड़े होते हुए हटाने देखा है कई जगह। जैसे ही दरवाजे में मेहमान चलिए enter- चलिए। दुपट्टा। डिपेंड करता है 100 लोग कौन है, औरतें ज्यादा हैं तो दुपट्टा होगा probably। दुपट्टा, सोफे से कपड़ा मतलब जो उठाना। बिछे होते हैं ना चादरें जी, वादरें, जी, वो जी, वाले या बिल्कुल। अपने गंदे कपड़े। नहीं नहीं, सोफे से कपड़े उठे बचे होते हैं ना, सफेद सोफे जी, तो जी, काले जी, ना हो हाँ, जाएंगे। वो दिखाते हैं। अच्छा, अब ये अच्छा, वो वाले तो सोफे का कपड़े। ये वाला कपड़ा, सोफे का वही कपड़ा हटाओ। होता तो है फिर कपड़ा। सोफे से कपड़े हटाने सोफे से वाले। सोफे का कपड़ा। लेट्स स्टिक टू दैट। सब लोग यही बोल रहे हैं। मेरा बहुत क्योंकि हमें तो ये दुपट्टा। पता लगा कि सोफे पे कपड़ा डला हुआ है, तो अब तो वो हटना चाहिए ना। हटना चाहिए। दुपट्टा नाउ इज द टाइम टू शो द आप सोफा। लोग दुपट्टा कह रहे मैं हैं। दुपट्टा दिन कह के लिए रहा हूँ, इसी दिन के लिए तो सोफा रखा ये है। तीनों जो है वो कह रहे हैं सोफे से तो कपड़े मायरा कुछ उठाने नहीं वाला। कहा, मायरा कुछ नहीं कर रही। मायरा के सोफे पे कपड़ा चारों। नहीं है ना। होगा ना, घर में कोई आया अफोर्ड तो करने के लिए दुपट्टा, सोफा गंदा होना। दुपट्टा। ओके। ये चारों सोफे से कपड़ा उठाने वाला ऑप्शन ले रहे हैं और रेहान जो है वो कह रहे हैं दुपट्टा ढूंढने जाते ये हैं। बीवी से दुपट्टा ढूंढ पूछा? लेते होंगे, हमें क्या पता, हम तो नहीं ढूंढते भाई। सुनो 100 औरतों से पूछा है सुनो, इसने। तुमने बीवी से पूछा नहीं पूछा इस बारे में? नहीं। वो भी दुपट्टा लेने जाती है, इसलिए तो बोल रहा हूँ। अच्छा, नहीं ना? बताओ भाई क्या होता है असल में? नेचुरली दुपट्टा बहुत नॉलेज मैं है। तो कभी दुपट्टा लेने नहीं गया। इंस्टिंक्ट का तुम्हारे बहुत अंदर एक पूरी औरत मौजूद है। मैं तुम्हें बता रहा गोल्ड बच गया। ओह माय गॉड, हूं। सोने के लिए कुछ भी करेगा लड़का। वाह यार, मैं देख रहा हूँ बेटा। क्या सोना बात है। ये क्या आ गया था? ओके, शादी के बाद दिल ही दिल में कपल क्या रिग्रेट करता है? काश कुछ साल और रुक जाता या रुक जाती, काश पैसे वाला मिल जाता, छोटी फैमिली वाला मिल जाता, काश इसको मना कर देता। काश हमें पैसे वाली मिल जाती। काश 2 फिल्में और बना ये देता। साल वाला ही होगा, साल वाला ए होगा। साल वाला मतलब? मैं कुछ साल और रुक जाता शादी करने से, रख जाती, ऐसा होता है कभी कभी लोगों कुछ में। साल और रुक जल्दी जाता। कर ली। आपको जल्दी क्या कर ली। लगता है, क्या सोचा होगा एक कपल ने? मायरा तुमको क्या लगता है? तुक्का लगा लें। आई थिंक काश पैसे मिल जाते, बिकॉज इट्स फ्रॉम अ वुमन्स पर्सपेक्टिव। हाँ, ये काश अपनी पैसे बात- वाला मिल हम जाए। भी यही सोच रहे हैं। मतलब काश छोटी फैमिली वाला। काश छोटी फैमिली वाला। और तुम? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। छोटी फैमिली। छोटी फैमिली। आई थिंक पैसा पैसा? पैसा। आप दोनों पैसे पैसे आई वाला? थिंक कि हाँ। मैं तो कुछ पोल साल हुआ है और ना। रुकने की बात आप कर रहा कुछ हूँ। साल और रुकने की बात कर रहे आप हैं। क्या दिखाएं भाई 100 लोग क्या कह रहे हैं, उनकी क्या ख्वाहिशात होती 100 है। लोगों को समझ तो आ जाए। साल और और सोचते भाई, मैंने देखा है तो उस लोगों को सोचते हुए, यार जल्दी कर ली। हमने जल्दी कर ली कुछ जब भी और करते हैं ऐसा लगता है जल्दी कर ली। तुम्हें तीसरा वाला सोना तुम्हें मामला? नहीं नहीं, दूसरा दो डिब्बे मेरे। दो ओहो, ओके भाई, अगला सवाल। हम तो साथ है ना। तुम 6, 7 ऐसी पब्लिक प्लेस जहां चीखने चिल्लाने से कोई मना नहीं करता, झूलों वाला पार्क, कॉन्सर्ट, स्पोर्ट्स इवेंट या फिर जिम? कॉन्सर्ट। 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 स्पोर्ट्स इवेंट्स में भी शोर करवाते हैं, बल्कि हाँ, करवाते हैं। वैसे अब अगर आप फिल्म देखकर शोर करेंगे खुशी में, एनर्जी भाई के एक साथ, स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहता हूं यार। क्या बात है। यार भाई यार यार भाई वाह 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 यार तो हम आपको मना नहीं कर
करेंगे। ये सवाल हटा दे, यार दिल जीत ये लिया सवाल हटा दे, गोल्ड इनको दिया जाए। यार दिल जीत आपको लिया मिलेगा गोल्ड, आपको मिलेगा इस भाई गोल्ड। वाह। बता रही हूँ सच में। इतना तो यासिर एक नवाज आपका की हुआ। फिल्मों को प्रमोट नहीं किया है। ऐसी पब्लिक प्लेस जाना जहाँ जहाँ चीखने think चिल्लाने से concert. कोई मना नहीं करता। पुलिस स्टेशन भी हो सकता है। कॉन्सर्ट हाँ वो तो चाहते हैं आपकी लेकिन आवाज हमें ऑप्शन नहीं दिया। कॉन्सर्ट आई थिंक कॉन्सर्ट इट इज सब कॉन्सर्ट बोल रहे हैं। कॉन्सर्ट भाई He is going to say sports event. मैं दोनों सही है वैसे। आपको पता है कॉन्सर्ट में तो जुनू वाला पार्क भी अक्सर सही है। कॉन्सर्ट भाई विद स्पोर्ट्स इवेंट देखिए, समटाइम्स आप टेनिस टेनिस देख रहे हो में या आप बैडमिंटन देख रहे हो हाँ टेनिस बट में शोर नहीं स्पोर्ट्स आर वेरी डाइवर्स ना, आप अलग अलग स्पोर्ट कहीं कहीं आपको चुप रहना भी जरूरी होता है। सही बात कह रहे हैं आप। कॉन्सर्ट को लॉक किया जाए ओके प्लीज। आप कॉन्सर्ट कह सब कॉन्सर्ट सब कह रहे हैं। सब कह रहे हैं। ओके जी देखिए भाई क्या है असल जवाब। अरे झूले वाला झूले वाला पार्क में चीखें खुद ही निकलती हैं। दोनों ये सही 100 बात 100 है। लोग कौन झूलने थे? वाला पार्क कुछ और होता है और रोलर कोस्टर राइड कुछ और होती नहीं है। तो वही हाँ, है ना मुझे झूले ऐसा वाला लगा पार्क। जैसे पार्क। जैसे झूले वाला पार्क। कॉन्सर्ट में सुनते भी स्विंग्स, तो हैं वहाँ तो अलग अंकल आ अलग जाते हैं कि चीज़ें। शोर क्यों कर रहे हो? कॉन्सर्ट में आजकल कोई गा ही नहीं रहा, सब गवा रहे हैं अगलों से भाई। अबे आपने देखा कॉन्सर्ट नहीं? के बाद में आपने कॉन्सर्ट के होस्ट देखे? वो कॉन्सर्ट के होस्ट कहते हैं शोर करें, वो हाँ, शोर करते कहते मजा नहीं आ रहा। भाई तुझे क्यों चाहिए मजा? मजा तो हम करने आए हैं यार, टिकट हमने ली है, तू कैसे कर रहा है यार? कॉन्सर्ट होना चाहिए वैसे। मजा नहीं आया। अरे भाई, लेकिन झूले वाले जो पार्क है उसमें चीखें खुद निकलती हैं लोगों की, तो इसलिए मेरा आप सही सोना कह बच गया। आप सही आप कह रही हैं तो थोड़ा आप सा सही मेरा कह रही सोना हो। बचाओ। तो मतलब चीखें तो बहुत सारी आपको जगहों पे सोना निकलती नहीं हैं देना तो मुझसे। एक अलग बात है। ओके भाई अगला सवाल। ऐसी चीज का नाम बताएं जो आप नहीं चाहते कि लोग आपसे पूछें। फॉर एग्जाम्पल आप कितने पैसे लेते आपके हैं या पैसे। आपकी तनख्वाह, आपकी उम्र, आपका वजन या आपका मल्टाल स्टेटस, मल्टाल स्टेटस। Marital status. लगता है कोई अपना निहारी खा के बैठा है हाथों से और फिसल रहे हैं उसके हाथ। आई थिंक वजन इज वेरी उमर वजन देखिए, वजन वजन औरतों को पूछना होगा नहीं मुझे है, ऐसा वो लगता है। देख के बंदा वैसे ही समझ जाता टू है। आस्क जैसे मर्दों से अगर आप आपका पूछे आप वजन कमाते कितना है तो I think बुरा लगता है हमें। अब अच्छा नहीं लगता। ऑफ है। हाँ आई नो। औरतों से आप बहुत वजन के सवाल बारे में, औरतों से उम्र या वजन के बारे में पूछे तो वजन के बारे में कोई पूछता नहीं है, हमेशा बता रहा होता है भाई बड़े हुए लग रहे हो, बड़े हुए लग सही रहे है। हो। पूछता कोई नहीं। पैसे पैसे पैसे? आई थिंक पैसे डिफरेंट है। अब क्या आपकी आपकी तनख्वाह क्या है, आप कितने पैसे नहीं, लेते औरतों से हैं? पूछे तो खवातीन से पूछेंगे, खवातीन का शायद क्या कुछ और मेरा चीज़। है। उम्र अब के मायरा, पहले आपको क्या खवातीन लगता अपनी है? चुन लें। I don't. You don't mind any I don't mind any of these questions. yeah. But it's not you, it's people. It's the people now. What do you think? I think it's not nice to ask any of Any these. of them. that's Yes. True. किसी की लोग- शादी नहीं हुई होती, लोग उसका मैरिड पूछते उसके हैं। मैरिड स्टेटस पूछना Expensive चाहिए। फैन जाके भी पूछते हैं। But see, the question is आप नहीं चाहते, but still लोग पूछते हैं. हाँ पूछते हैं। So all of them basically, लेकिन मगर हाँ, पैसे just पैसे पे बात नहीं कर रहे पैसे थे, पे पैसे हाँ और पैसे। पैसे पैसा पैसा। क्या 100 लोगों ने क्या जवाब दिया भाई? 100 नहीं है ये. बोला अबे मैंने कौन से आपको। 100 लोग हैं ये कहाँ कौन से मैंने 100 लोग हैं? झूलों का रेहान मियां, पार्क और मैं वही सोच रहा हूँ झूलों के पार्क में शोर वजन आपका वजन वजन हमारे यहाँ बेसिकली बॉडी शेमिंग बहुत आम है और लोग वही मतलब अरे हमारे यहाँ हर होना तरह की पसंद शेमिंग नहीं है, सिर्फ कि बॉडी यार आप शेमिंग वजन नहीं के है. बारे में पूछें या आप वेट के बारे में हाँ, पूछें किसी ये भी. को। हाँ और हमारे देखिए यहाँ भाई- सबसे पसंदीदा सवाल सैडली ये साफ बात है, सवाल नहीं है, स्टेटमेंट है ये तो। ये गोल्ड मेरा बन चुका है। आपको पता है, गोल्ड आप मेरा- सच में आपको बताऊं, आपको देना ही नहीं था. आपकी आपने ये नियत ही नहीं हाँ, थी। नियत ही नहीं थी. मैंने बोला था वजन क्या हाँ इसने वजन बोला मैंने था। वजन बोला था। वजन बोला था? ओके फिर सही है। अच्छा उनका तो फायदा है, वो such a good तो team अपने वैसे. उनके घर जा रहे हैं ना सारा सोना, हम तो भाई, अलग अलग आपस पार्टी की है। बात है, सच्ची बात है। मैं चाहती हूँ कि ये गोल्ड अलमास को मिले और ये गोल्ड अलमास को तभी मिलेगा जब आप सब जाएंगे फिर वही देखने आग लगे बस्ती में, आग लगे बस्ती में। क्योंकि अलमास इस फिल्म में गिरी हैं। लेडी लक ऐसे ही. और फाद मुस्तफा की पहली फिल्म है, तो कैसा हो सकता है कि आप जीतो पाकिस्तान देख रहे हैं, आप इनके सारे ड्रामे देख रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आग लगे बस्ती में ना देखने जाए? हो ही नहीं सकता हो नहीं सकता, लोग मर जाएंगे मगर फिल्म देखेंगे। हाँ बिल्कुल। सो भाई अपने फैंस को, अपने प्यारों को जवाब दें, उनको बताएं कि वो आज क्या करें, उनका पूरा रूटीन डिसाइड करें। इस फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर सलमान इकबाल हैं, जजीज सेजा हैं, फाद मुस्तफ़ा हैं प्रोड्यूसर्स, और आप इसके व्यूअर हैं। सब ने बनना है इसका व्यूअर। अगर आप हिस्सा डालना चाहते हैं तो हिस्सा डालिए। बकरीद है क्या? बकरीद है। भाई फाद मुस्तफ़ा आप क्या कहेंगे अपने फैंस से? भाई अब रही क्या? क्या अब है क्या? देखिए हमारी फिल्म रिलीज हो गई है, आप लोग जाएं और जाके देखें, अपनी फैमिलीज के साथ देखें, एंजॉय बिल्कुल. करें. इट्स अ फन फिल्म, इट्स अ कॉमेडी फिल्म.
आप हंसते हुए मुस्कुराते हुए सिनेमा से बाहर आएंगे, डिसअपॉइंट नहीं होंगे। इट्स अ फुल पैसा वसूल फिल्म। सो यस ताबिश। यस और अब निदाबाजी के इतना कहने के बावजूद आपने नहीं गए तो भाई बेटा ये तो फिर मतलब दुख जाएंगे आप, दिल दुख जाएगा। निदाबाजी इतना कहने के बावजूद भाई वो बंदा भी चला जाएगा जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो प्लीज जरूर जाइएगा मूवी देखने के लिए। बहुत शानदार मूवी, बड़ी मेहनत से बनाई गई। हर मूवी मेहनत से बनती है, लेकिन इस मूवी में एक अच्छी चीज ये है कि ये आ रही है, रिलीज हो रही है। कम मूवीज रिलीज हो पा रही है। और अगर आप लोग चाहते हैं ना कि भाई और मूवीज रिलीज हो तो इसको देखने जाए तो देखने जाएं आग लगे बस्ती इस चक्कर में पता चला हम 4 नहीं जा रहे कि यार इतना कह दिया मैं नहीं जा रहा हूँ। ओह गॉड। यहीं से डायरेक्ट आप कसम उठा लो इनके सामने। हम कसम से फिल्म देखने जाएंगे, अभी जाएंगे और आप लोगों को शो भी के जाना बाद। है। और ये बाकी में बहुत मेहनत से बनी है मूवी, और जो है देखना बड़ा आसान लगता है, उसके पीछे बहुत सालों की बहुत लोगों की मेहनत होती है। तो प्लीज एक चांस तो देना चाहिए, जाइए और जरूर देखिए। सही किया मैंने मुझे समझ में नहीं आ रहा। भाई अच्छी मूवी बनाई है, खुद जाओगे तुम लोग देखने, सही है ना? ऐसा नहीं है कि हम लोग भीख मांग रहे हैं। ये है वैसे हमने वो मांग रहे हैं। अबे हाँ बे, चले जाओ देखने जाओ। नहीं प्लीज जाइएगा। हर कोई प्लीज जाइए। ओह गॉड। मेरे छोटे बच्चे 2 छोटे बच्चे हैं मेरे। अरे देखो यार मूवी बनाई है, एंटरटेनमेंट और क्या है तुम्हारे पास करने? मेहनत से बनाई है ना। या तो खाना खाने जाएंगे या बाकी सब मेहनत है ना। रास्ता फिल्म देखी है आपने? इतनी मेहनत से बनी है वो। फिल्में मेहनत से बनती है। अपना कुलसूम बीबी आप देखिए, हम वो भी देखने शो गए, खत्म होती है राबिश भाई हम वो भी देखने गए। ये तो फिर आप कर रहे हैं। अब फिर इनकी बातों में क्या ही भरोसा कर सकते हैं? और हम अकेले नहीं गए थे, हम सबको लेके गए थे। लो, दोस्तों ये के तो- साथ गए थे। ये तो ये गए थे। It was very और entertaining. हमने एंड क्रेडिट्स तक देखी थी वो फिल्म। सुनिए, हमारी आपस की बातें शुरू हो गई है। आप लोग भी अपनी आपस की बातें करें। और मुझे डर लग रहा है और भूलिएगा नहीं कि अगर मैंने बोला हो गया समझ गए ना आप? शो बंद होते ही कहाँ जाने? बुल्ला देखने। अरे इतनी प्रमोशन करनी है, मैं एक बुल्ले से थोड़ी जाएगा। क्यों नहीं बुल्ला भी देखे, व्हाई नॉट? सब देखेंगे। जितनी फिल्में बनी है बहुत मेहनत से बनी है। प्लीज हमको एक ही डायलॉग आता है, मेहनत से बनी। ईद मुबारक पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग। चलो। ईद मुबारक।